آپ तमाम लोगों को मैं वेलकम कहता हूँ। और आज का हमारा सबक जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपको जैसे कि मालूम है कि हमारी इस वक्त लाइव क्लासेस का सिलसिला जो है वो जारी है। और जूम पर ये जो क्लासेस हैं, ये हम अपने चैनल, जो मेरा चैनल है विजडम विद सलमान फैज़, मैं इस पे अपलोड भी कर देता हूँ। और तकरीबन सूरह बकरा के एंड से जो है वो जूम के तमाम लेक्चर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और सूरह फातिहा से जो आसान कुरान की प्लेलिस्ट है, वहाँ से आपको तमाम लेक्चर्स जो है वो मिल जाएंगे। जो लोग हमारे साथ नए ज्वाइन किए हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो सूरह फातिहा से तमाम जो है वो लेक्चर्स को सुनना शुरू करें, ताकि आपके प्रीवियस सबक जो है वो भी आप उसको भी कवर कर सकें और उसकी भी आपकी तैयारी जो है वो हो सके। इस वक्त अभी हम सूरह आल इमरान में हैं, और आज हमारी आयत नंबर 55 सूरह आल इमरान की जो है, हम लोग उसका आगाज करना है। अगर आपको याद हो तो पिछली जो आयत थी, उस आयत में अल्लाह ताला ने जो इख्तिताम किया था, ज़ाहिर बात है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा था। उसमें अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम को हज़रत ईसा की बिशारत दी थी, और उसके बाद उनके तमाम मुअज़्ज़ात और तमाम उनकी जो खुसूसियात थीं, वो बताई थीं। उनको हमने पढ़ लिया था। और अब आखिरी बिल्कुल इस इख्तिताम में अल्लाह ताला ने उन लोगों की चालों का जवाब दिया था कि एक तो तुम लोग जो है वो कुछ चालें कर रहे हो, व मकरू व मकरुल्लाह, और एक जो है जो तुम्हारी चालों के खिलाफ अल्लाह ताला जो है वो तदबीर फरमा रहे हैं। और वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह ताला जो है वो बेहतरीन तदबीर करने वाले हैं। अब वहीं से हम अपना सिलसिला कलाम जो है उसका आगाज करते हैं कि टॉपिक जो है वो वही चल रहा है कि अल्लाह ताला ने उन यहूद और जो इनकार करने वाले लोग थे हजरत ईसा का, अब उनको यहाँ पे जवाब दिया। और साथ ही कुरान पाक में ये तमाम की तमाम बिशारतें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो दी गई, और हजरत हुजूर पाक को, क्योंकि कुरान ने खुद बताया है कि इन ये सारी गैब की बातें हैं जिसका हम आपको इल्म जो है वो अता कर रहे हैं। तो उस पर आज की जो आयत है, इस जब कौला कहा अल्लाह अल्लाह ने, या ईसा, ए ईसा, इन्नी बेशक मैं, मुतवफ़ी का मतलब होता है यू, हम सबको मालूम है का मतलब है यू। और मुतवफ़ी का कि मैं कब्ज़ कर लूँगा तुझे, व राफ़िउ का और उठा लूँगा तुझे, इलैया अपनी तरफ, व मुतहिरो का और मैं ताहिर से है, यानी कि पाक कर दूँगा तुझे, मिन से अल्लज़ीना वो लोग जो कफ़रू जिन्होंने इनकार किया, व जाइलु और व जाइलु और बनाऊँगा या मैं रखूँगा अल्लज़ीना वो जिन्होंने, ये जो जाइलु का वर्ड था, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब हमने पढ़ा था ना कि मैं उनको खलीफा बनाऊँगा, तो जाइलु का मतलब होता है बनाना, तो व जाइलु का मैं बनाऊँगा या रखूँगा अल्लज़ीना वो जिन्होंने अत्तबअू का तेरी पैरवी की, फ़ौका ऊपर, अल्लज़ीना जिन्होंने कफ़रू इनकार किया, किसका? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, इला तक, यौम दिन अल क़यामती, क़यामत के दिन तक, सुम्मा फिर, इलैया मेरी तरफ मर्जिकुम तुम लौट कर आओगे, फ़अहकुम फ़ाह बस अहकुम कि मैं उस वक़्त अहकाम जारी करूँगा, फ़ैसला करूँगा, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, फ़ीमा जिसमें कुंतुम थे तुम, फ़ीही में तख्तलिफून तुम इख्तिलाफ करते हो। ये जो आयत है बहुत ही इम्पोर्टेंट आयत है। और इस आयत के हवाले से कुछ गुज़ारिशात मैं चाहूँगा कि वो आप लोगों की नॉलेज में मैं ले आऊँ। आगे की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा इस बात को याद करा दूँ कि आप सबको मालूम है कि हमारा जो फ़ॉर्मेट है, वो फ़ॉर्मेट हम बगैर किसी फ़िरकावारियत के और बगैर किसी आप ये कह सकते हैं कि हमारा असल मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि हमने असल दीन लोगों तक पहुँचाना है और हक बात लोगों तक पहुँचा देनी है। और जो इस वक़्त मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र की आरा है, वो हम आप तक पहुँचा देते हैं। और उस आरा के मुताबिक आप लोग अपने पसंदीदा मकतब फ़िक्र के मुताबिक जो राय रखना चाहते हैं, वो आप रख सकते हैं। और इसी चीज़ को हम लेकर आगे चलेंगे। अब यहाँ पे ये जो इस वक़्त टॉपिक है, तो मैं आपके सामने इसमें कुछ आरा जो हैं वो पाई जाती हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि हमने वर्ड पढ़ा था, इज़ जब क़ाल अल्लाहु कहा अल्लाह ने, या ईसा, ए ईसा इन्नी बेशक मैं मुतवफ़्फ़ी का। अब ये जो वर्ड है मुतवफ़्फ़ी का, इसके लिए एक वर्ड जो मीनिंग्स हैं, यानी कि आपको पता है कि हम लोग इस वक़्त 2 तराजिम जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं रेफ़रेंस के लिए। एक तर्जुमा जो है वो हम मिसबाहुल कुरान का हम इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोफ़ेसर ताहिर साहब ने लिखा है। और तमाम जो मकातिब फ़िक्र हैं, उनसे भी वो मुतफ़क़े अलैह है, और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उससे भी मुतफ़क़े अलैह है। और इसी तरीके से हम जो दूसरा तर्जुमा यूज़ करते हैं, वो मौलाना हाफ़िज़ नज़र साहब का तर्जुमा है, जो लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा के नाम से बहुत मशहूर है। और ये भी तमाम मकातिब फ़िक्र से मुतफ़क़े अलैह है। हाफ़िज़ नज़र साहब ने इस वर्ड का जो मतलब अपने तर्जुमे में लिखा है कि मैं कब्ज़ कर लूँगा तुझे,
اور जो आपको मैंने स्लाइड्स भेजी थी उसमें लिखा गया है कि मैं पूरा उठा लूँगा। तो बात तकरीबन जो है वो दोनों में एक ही है कि इसका एक वर्ड तो हम वफ़ात से ले सकते हैं, मीनिंग एक वर्ड जो है हम इसकी मीनिंग जो है वो ये ले सकते हैं कि पूरा यानी कि कब्ज़ करके अल्लाह ताला ने उठा लिया। लेकिन अब हम इस बहस में नहीं जाना चाहेंगे कि मैंने आपसे कहा कि इस पे थोड़ा-सा हमारे जो मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र हैं कि उसमें ये मुबाहिस मौजूद हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा उठाया गया था या उनकी रूह जो है वो कब्ज़ करने के बाद उठाया गया था। तो हम इस डिबेट को जो है वो नहीं छेड़ना चाहेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि इसके पीछे जो डिबेट कार्यफरमा है, वो ये है कि हमारा एक हमारे जो इस वक़्त एक कॉन्सेप्ट या हमारे यूँ समझ लें कि क़यामत की निशानियों में से हमें एक निशानी जो बताई जाती है कि क़यामत से पहले हज़रत ईसा जो हैं वो वापस आएँगे। और उस हवाले से मैं आपको सिर्फ़ ये कहना चाहूँगा कि अगर हज़रत ईसा आ जाते हैं, तो वो जो दीन जिस दीन पर हम अमल कर रहे हैं, जिसको हम दीन मोहम्मदी कहते हैं, या हमें जो दीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिया है, वो उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते। बल्कि वो जो दीन है वो एज़ इट इज़ क़यामत तक के लिए महफ़ूज़ है और कुरान के अंदर वो महफ़ूज़ कर दिया गया है। और उस दीन में वो भी अगर आएँगे तो वो इसी दीन के फ़ॉलोवर हैं, और हम कुरान में ये चीज़ देख चुके हैं कि जो दीन इब्राहिमी है, असल में वही दीन अल्लाह ताला ने जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है, और हज़रत ईसा जो थे वो भी हज़रत इब्राहीम की औलाद में से थे। तो इस हवाले से जो दीन इब्राहिमी हमारे पास चला आ रहा है, वही दीन जो है वो क़यामत तक चलता रहेगा, और उसमें जो बिदअत थी, वो हुज़ूर पाक ने या जो उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी चीज़ें शामिल कर दी गई थी, जो दीन में मौजूद नहीं थी, उनको हुज़ूर पाक ने अपनी मोहर लगा के उसको शामिल जो है वो कर दिया गया है हमारे दीन के अंदर। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि अगर वो आ जाते हैं, तो हम यकीनन उनकी खिदमत करेंगे, हम उनकी जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा शर्फ़ होगा कि हम जो है वो अल्लाह के पैगंबर की महफ़िल में अगर हम पहुँचते हैं या बैठते हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एज़ाज़ होगा। लेकिन उसके बरक्स, अगर हम क़यामत की निशानियों के हवाले से एक बात ज़हन में रख लें, तो क़यामत जो है, हम लोगों के लिए जो क़यामत है, वो तो हमारी मौत ही हमारे लिए क़यामत है, कि अगर हम मर गए आज, तो हमसे कम से कम ये नहीं पूछा जाएगा कि आपका इसके बारे में क्या सोच था, क्या रवैया थी, या आपने इस मुबाहिस में कितना हिस्सा लिया या कितना हिस्सा आपने शामिल आप इसमें ना हुए। तो जस्ट मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि हमें जो ईमान कुरान के ज़रिए से मिला है, उसके मुताबिक हमें अपनी तमाम की तमाम हमारी जो दीन है, वो मुकम्मल है, उसमें कोई शक व शुबा नहीं है। क़यामत का एक दिन मुकर्रर है, उस क़यामत के दिन में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म की जो-जो वहाँ पे अहकामात अल्लाह ताला ने वहाँ पे जो कुछ होगा, उसकी पेशिनगोई इस किताब के अंदर कर दी है। तो अब हम इसी बात को लेते हुए कि असल में अल्लाह ताला जो है वो अपने पैगंबरों को कभी भी, जो अल्लाह के रसूल होते हैं, जो अल्लाह के पैगंबर होते हैं, तो उनका तो कोई बाल भी बीगा नहीं कर सकता। और जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि रसूल और नबी में तो सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि रसूल जो है वो अल्लाह ताला की अदालत बन के दुनिया में आता है, तो हुज़ूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो रसूल बनकर आए थे। और आज जो आयत अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें बनी इसराइल की जो सज़ा है, उसका बयान है कि क़यामत तक वो लोग जो हैं वो मरहून मिन्नत रहेंगे। किसके? तमाम उन लोगों के जो जो हज़रत ईसा के फ़ॉलोअर्स हैं। यानी कि हज़रत ईसा जो हैं वो क़यामत तक उनका जो है वो ग़लबा जो है वो दुनिया के ऊपर अल्लाह ताला ने यहाँ पे बताया हमको। और हज़रत ईसा या उनके हवारियों का। और इसके साथ ही साथ अल्लाह ताला ने हमको ये बात भी बताई, जो मैं आपको नबी और रसूल के हवाले से बता रहा था, कि रसूल जो हैं, उनको ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने अपनी अदालत बना के भेजा होता है, तो उनका कोई बाल भी बीगा नहीं कर सकता। जैसा कि हमने नबियों के हवाले से देखा कि हज़रत ज़करिया को कत्ल कर दिया गया, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया गया। लेकिन इसके बरक्स जो रसूल थे, वो जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो थे, अल्लाह ताला ने उनको किस तरीके से सुरख़रू किया, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, इसी तरीके से हज़रत मूसा, हज़रत ईसा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सबको अल्लाह ताला ने, और ख़ास तौर पे हम जब सूरह तौबा में जाके देखेंगे, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, उनके सहाबा और उनके तलवारों के ज़रिए से एक जो अज़ाब है, वो कुफ़ार या इनकार करने वालों के ऊपर नाफ़िज़ किया। और वहाँ पे हम बहुत डिटेल में उस अंदाज़ को देखेंगे कि वो ऐसा अंदाज़ होगा कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने अपनी जो हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है, उसको भी वहाँ पे हमने अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाह को शामिल नहीं किया। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और जब कहा अल्लाह अल्लाह ने, या ईसा ए ईसा इन्नी, बेशक मैं मुतवफ़्फ़ीका, कि मैं कब्ज़ कर लूँगा तुझे, व राफ़िउका, और उठा लूँगा तुझे, इलैया, यानी कि उठा इसलिए लूँगा कि वो लोग जो चालें चल रहे थे, एक तरफ तो वो ये चाल चलना चाह रहे थे कि कहीं से रूमी सल्तनत जो है वो इनको मार दे और इनके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम आ जाए, और जिस वक़्त ये लोग प्लान कर रहे थे कि उनको जो है वो हम सूली चढ़ा दें और स्लीब पे चढ़ा दें, तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने उनको, उनके जस्द मुबारक को अपनी तरफ उठा लिया, इलैया, अपनी तरफ, व मुत्ताहिरा का, और पाक कर दूँगा तुझे, मिन से लज़ीना, वो लोग जो कफ़रू, जिन्होंने कुफ़्र किया, व जाइलुन, और मैं रखूँगा लज़ीना, वो जिन्होंने अत्तबाउ का, तेरी पैरवी की, फ़ौका, ऊपर अल्लज़ीना, जिन्होंने कफ़रू, कुफ़्र किया, इला तक यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन तक। अब ये वो बात है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने बता दिया कि कुरान पाक में
اس بات کا ذکر، اس بات کی گواہی ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ ایک رسول تھے، اور ان کی جو نا ماننے والی قوم تھی، یعنی کہ جن لوگوں نے ان کا انکار کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اب ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے میم رخسانہ کا میسج ہے کہ ان کو آواز نہیں آ رہی ہے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ری جوائن کر لیں کلاس کو، ڈسکنیکٹ کر کے آپ دوبارہ جوائن کر لیں اگر آپ کی آواز صحیح نہیں ہو رہی۔ اور اس حوالے سے اس آیت سے ہمیں ایک پوائنٹ جو میں اور آپ کے ساتھ ہی شیئر کرنا چاہوں گا، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا مسلمانوں میں ایک کانسیپٹ جو ہے وہ یہ پایا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے مسلمانوں کا جو ہے وہ دنیا میں غلبہ ہوگا، لیکن میں نے پھر آپ سے کہا کہ ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتے، ہمیں قرآن کی یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ قیامت تک جو حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہوں گے ان کا غلبہ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوگا۔ لیکن اس کے بعد اصل چیز جو ہماری ایمان کی ہے، وہ ایمان کی یہ ہے کہ ہمیں اس وقت اللہ تعالیٰ کی جو پہچان کرنی ہے، وہ پہچان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو ہمیشہ سرفراز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو ہمیشہ جو ہے ان کو کبھی بھی کسی شخص کو جو ہے وہ کوئی ان کو ایسی ایذا جو ہے وہ نہیں پہنچا سکتا کہ جس کے بعد ان کی تصدیق ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو۔ میں نے پچھلے رکوع میں بھی آپ کو کچھ اس کے بارے میں ہنٹس دیے تھے کہ جو لوگ یہ چالیں کر رہے تھے، یہ بات معاملات کر رہے تھے کہ ہم کسی طریقے سے ان کو جو ہے وہ کنڈیم کریں، یا ہم ان کو جو ہے وہ رومی سلطنت کے آگے جو ہے ایسے ان سے سوالات کیے جا رہے تھے حضرت عیسیٰ سے کہ یہ ایسا جواب دے دیں کہ جس کے بعد رومی سلطنت خود ہی ان سے معاملہ جو ہے وہ فرما لے، لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز میں حضرت عیسیٰ کو اپنے پاس بلا دیا، پاک کر دیا، اور اس کے بعد ثم پھر الیہ، اور مرجوکم، تم لوٹ کر جب یہ آئیں گے، فحکم، تو میں فیصلہ کروں گا، بینکم، تمہارے درمیان، فیہما، جس میں کنتم تھے تم، فیہ، اس میں، تختلفون، اختلاف کرتے۔ فاما، پس جب، الذین، جن لوگوں نے کفروا، کفر کیا، فاعذبہم، سو انہیں عذاب دوں گا۔ فاما، پس، الذین، وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فاعذبہم، سو انہیں میں عذاب دوں گا، عذاباً، عذاب، شدیداً، شدید، سخت، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما، اور نہیں، لہم، ان کا، من سے الناصرین، کوئی مددگار۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج اس بات کی تاریخ گواہ ہے کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل جنہوں نے انکار کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اور آخرت دونوں جگہ پہ عذاب کا اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے۔ اور دنیا کا عذاب تو ہم لوگ دیکھ ہی چکے ہیں کہ کس طریقے سے ٹائٹس نے آ کر بنی اسرائیل کو تہس نہس کیا، کس طریقے سے ہیکل سلیمانی جو ہے وہ اس کو انہوں نے جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا۔ آج ہیکل سلیمانی کی صرف ایک دیوار، جس کو وال آف ویلنگ، یا ہم اردو میں اس کو دیوار گریا جو ہے اس کے نام سے جانتے ہیں، ہم اکثر ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس دیوار کے پاس یہودی جو ہیں وہ کھڑے ہو کر وہ صرف اور صرف وہاں پہ رو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ بھی آج اس وقت ہوا ہے کہ جب 1917 میں ہم سب کو معلوم ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا جب زوال ہوا، تو خیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ حضرت عمر نے اس کے ان لوگوں کو تو تقریباً 600 سال جو ہے وہ اجازت ہی نہیں تھی بیت المقدس کے اندر داخل ہونے کی۔ اس طرح سے رومی سلطنت نے جو ہے وہ وہاں پر تمام کے تمام اقدامات کیے ہوئے تھے، اور یہ لوگ 1917 تک عیسائی اور یہودی آپس میں سخت قسم کے ایک دوسرے کے دشمن رہے ہیں، کیونکہ اس ڈیبیٹ میں ابھی ہمارے پاس جانے کا ٹائم نہیں ہے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن رہے ہیں۔ خیر ٹائٹس نے جس وقت ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا اور بنی اسرائیل کے لاکھوں لوگوں کو غلام بنا لیا اور لاکھوں کتنی ہزاروں لوگوں کو مار دیا، تو اس کو آپ تاریخ کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی 1917 کے بعد ان کو جب عربوں نے اپنی زمینیں وہاں پر بیچنا شروع کی، اور یہ لوگ جو ہے تقریباً 1930 میں انہوں نے پھر اپنی ایک سلطنت کا قیام کیا یہود نے، اور اس سلطنت کے ساتھ جو ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ اس میں اپنی طاقت اور عیسائیوں کی مدد سے، اس طاقت جو ان کو یقیناً عیسائی ہی پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کی مدد سے اس سلطنت کو یہ مضبوط کر رہے ہیں، لیکن قیامت تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو عیسائیوں کے مرہون منت جو ہے وہ رکھیں گے۔ وَأَمَّا، اور جو الذین، وہ لوگ جو آمنو، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا، اور انہوں نے عمل کیا، الصالحات، نیک، فَيُوَفِّيهِمْ، اب آپ دیکھیں وہی ورڈ جو متوفی کا پیچھے آیا تھا، تو وہ ورڈ یہاں پر دوبارہ آیا ہے، فَيُوَفِّيهِمْ، یعنی کہ پورا پورا دے دے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے جو عربک کے میننگز ہیں وہ دونوں میننگز میں لیے جا سکتے ہیں، کہ جیسے وفا سے یا وفات سے، یعنی کہ قبض کر دیا جائے گا، قبض کر لوں گا تجھے، یا پورا پورا میں اٹھا لوں گا، تو اسی میننگ کو اب یہاں پر ہم قرآن پاک میں مختلف جگہ پر یہ الفاظ جو ہیں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ فَيُوَفِّيهِمْ، تو پورا پورا دے گا، اجورہم، ان کے اجر، واللہ، اور اللہ، لا نہیں، یحب، دوست نہیں رکھتا، الظالمین، ظالموں کو۔ ذالک، یہ، نتلوہ، نون کا مطلب ہے ہم
लाम्बो इनकी तलावत से हम नतलूहु हम तलावत करते हैं, हम पढ़ते हैं अलैका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिन से अल आयाती आयतें व ज़िक्री और नसीहत अल हकीम हिकमत वाली, यानी कि अल्लाह ताला जो है ये आयात जो है ये पढ़कर बता रहे हैं अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को व ज़िक्री वल हकीम, जो कि कुरान यानी कि जो कि नसीहत है और हिकमत वाली किताब है। इन्ना बेशक मसला मिसाल ईसा ईसा अलैहिस्सलाम की इंदा इंदल्लाहि अल्लाह के नजदीक कमसली जैसे मिसाल आदम अलैहिस्सलाम की, खलकहू उसको तख्लीक किया मिन से तुराबिन मिट्टी से, सुम्मा फिर खलकहा लहू उसको कुन हो जा फयकून सो वो हो गया। अब अल्लाह ताला यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जिन लोगों ने इनकार किया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, और सबसे बड़ा कि वो इस बारे में कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए थे, तो अल्लाह ताला ने उनको एक ऐसा जवाब दिया कि हजरत ईसा की तो मिसाल हजरत आदम की तरह की है। हजरत ईसा जो है वो तो बगैर बाप के पैदा हुए हैं, हजरत आदम तो माँ और बाप दोनों के बगैर पैदा हुए हैं। तो तुम इस बारे में क्या कह सकते हो? और अल्लाह ताला का जो कानून, अल्लाह ताला का जो तरीका है कि अल्लाह ताला तो कहता है कुन हो जा और फयाकुन, बस वो चीज़ हो जाती है। और साथ ही साथ अल्लाह ताला ने हमें कुरान के ज़रिए से खबर यदि हम कुरान पाक में मुख्तलिफ जगह पे पढ़ते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जब तख्लीक हुई थी, तो वो 2 मरहल में हुई थी। पहला मरहला जो है वो खनखनाती हुई मिट्टी से, जैसे माँ के पेट में इंसान परवरिश पाता है 9 माह, तो अल्लाह ताला ने पहले ज़मीन के पेट में वही अमल किया, और उस अमल के साथ जो है अल्लाह ताला ने इंसान की जो है वो तख्लीक की, और उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को चुना और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह जो है वो फूँकी, और उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि हम तो सिर्फ़ कहते हैं कि हो जा, और वो चीज़ जो है वो हो जाती है। अल हक़्क़ु हक़ है, मिन से रब्बिका आपके रब का, फला पस नहीं तकुन आप ना हो मिन से अल मुमतरीन शक करने वालों में से। फमन सो जो हाथ जगह आपसे झगड़े, फामन बस जो हाथ जगह आपसे झगड़े, फी ही इसमें मिम्बादी इसके बाद माँ जब जा का आ गया आपके पास मिन से इल्मी इल्म, यानी कि इस कुरान का इल्म जब आपके पास आ गया है, और उसके बाद यानी कि अल्लाह की वही का इल्म आने के बाद भी अगर कोई आपके साथ झगड़ता है, फमन जो हाथ जगह आपसे झगड़े, फी ही इसमें मिम्बादी उसके बाद माँ जब जा का आ गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मिनल इल्मी इल्म, फकुल बस कह दें, तालु आओ, नदू हम बुल तालु तुम आओ, नदू हम बुलाएं अबनाना अपने बेटे, व अबनाकुम और तुम्हारे बेटे, व निसाना और अपनी औरतें, व निसाकुम और तुम्हारी औरतें, व अनफुसना और हम खुद, व अनफुसकुम और तुम खुद, सुम्मा फिर नब्तहिल हम इल्तिजा करें, फनज अल फिर कर डालें, लानतल्लाहि लानत अल्लाह की अला पर अलकाज़िबीन जो झूठ बोलने वाले हैं। इन्ना बेशक हाजा ये लहुआ यही अल कससु बयान है, अल हक़ु हक सच्चा, वमा और नहीं मिन इलाहिन कोई माबूद इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा, व इन्नल्लाह और बेशक अल्लाह लहुआ लाम पे जोर आ गया कि लहुआ जरूर वही है, अल अजीजु जो गालिब है और हकीम हिकमत वाला है। फ़इन फिर अगर तवल्लु वो फिर जाएं, फ़इन्ना तो बेशक अल्लाह अल्लाह अलीमुन जानने वाला बिल मुफसिदीन फसाद करने वालों को। यहाँ पर आप ये बात गौर तलब है कि अल्लाह ताला ने जब कुरान का इल्म भेज दिया, ज़ाहिर बात है कि आगे मदीना ये मदनी सूरत है, और मदीना में बनी औस और खजरज में बनी इसराइल जो है वो मौजूद थे, यहूद और नसारा दोनों जो है वो लोग मौजूद थे, और उनको अब ज़ाहिर बात है कि ये साथ-साथ अल्लाह ताला ये इन आयात के ज़रिए से उनको भी अपना जो पैगाम है वो पहुँचा रहे हैं, और इसमें अल्लाह ताला ने उनको कहा कि फ़मन हाजा का आपसे जो इस वक़्त झगड़ा करते हैं, फ़ीही इसमें मिन बादी मा जाका कि जब आ गया आपके पास मिनल इल्मी इल्म, फ़कुल तो बस कह दें कि तालू कि तुम भी आ जाओ, नदू और हम भी बुला लेते हैं, अबनाना व अबनाकुम अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को, व निसाना व निसाकुम और अपनी औरतों को और तुम्हारी औरतों को, व अनफुसना और हम, व अनफुसकुम और तुम खुद, सुम्मा फिर नब्तहिल और उसके बाद अब इल्तिजा करें, फनजअल फिर कर डालें, लानतल्लाहि अलल काज़िबीन और उस वक़्त हम सब एक दूसरे पर ये एक बात बोलें कि जो झूठ बोल रहा हो उस पर अल्लाह की लानत हो। यानी कि एक दावा बनी इसराइल का था और एक दावा बनी इस्माइल का था। दोनों जो है अल्लाह ताला ने उनको कह दिया कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से उनको बुला लें, और उसके बाद बेशक इन्ना बेशक हाज़ा लहुवल कससुल हक़्क़ु कि यही असल में वो किस्सा या वो हकीकत है जो हक है, वमा और नहीं मिन इलाहिन कोई माबूद इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा। यानी कि ना तो हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हैं और ना ही जो ईसाइयों यहूद का जो
انہوں نے جو اپنے عقائد بنا چکے ہیں وہ ایسی بات ہے، جبکہ واحد اللہ جو ہے وہ معبود ہے، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ جو ہے وہ غالب اور حکیم اور حکمت والا ہے، فَإِن، پھر اگر تولوا وہ پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ علیم جاننے والا ہے، بالمفسدین فساد کرنے والا ہے۔ یہ سلسلہ کلام جو ہے وہ اسی طرح سے جاری ہے، کیونکہ اگلی آیت بھی اس سے ہی آگے ریلیٹڈ ہے۔ میں اس کی کچھ باتیں صرف آپ کے ساتھ ویسے ہی شیئر کر دیتا ہوں کہ اس میں بڑی ہی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے آگے ان کو کہی کہ کل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالو، کہ تم آؤ، الا کلماتی، الا طرف کلماتن، اس بات کی طرف، سواؤن جو برابر ہے، بیننا و بینکم، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، اللہ یہ کہ نعبدو، کہ ہم عبادت نہ کریں، الا اللہ، اللہ کے سوا، ولا، اور نہ، نشرک، ہم شریک کریں گے، شیئن کچھ کسی کو بھی، ولا، اور نہ، یتخذ، نہ بنائیں گے، بعضنا ہم میں سے کوئی بعض، بعضن کسی کو، اربابن رب، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کی جو فإن اللہ، آیت میں مکمل خالی کر لیتا ہوں، فإن، پھر اگر تولوا وہ پھر جائیں، فقولوا تو تم کہہ دو، اشہدو، تم گواہ رہو، بأننا، کہ ہم مسلمون، ہم تو فرمانبردار اور مسلمان ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے گفت و شنید کا ایک بہت ہی بہترین اصول جو ہے وہ بیان کیا کہ آؤ تم اس بات کی طرف کہ جس پر تم اور ہم جو ہے وہ ایگری کرتے ہیں، جس پر کوئی اختلاف جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور یہی طریقہ جو ہے وہ ہمارا ہمیشہ سے اپنی تمام زندگی میں رہنا چاہیے، کہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں اپنی اس آج کے لیکچر کے حوالے سے کہا کہ ہمیں اگر مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہمارے اس لیکچرز کو سنتے ہیں، اور ہمیں جو ہے اصل بات تو کیا ہے کہ ہمیں اس وقت کسی کو بھی کسی بھی انداز میں کوئی پن پوائنٹ نہیں کرنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ کتاب حق کے ساتھ لوگوں تک پہنچانی ہے، یہ ہمارے پر ذمہ داری ہے، کیونکہ اب کوئی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک نہیں آئے گا، اور یہ ذمہ داری جو ہے یہ اب ہم نے پوری کرنی ہے، اور جس حد تک ہم سمجھتے ہیں ہم اس انداز میں آپ کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں بات، اور میں بھی آپ کو یہی بات کہوں گا کہ ہمیں بھی اس بات پہ آ کے رہنا چاہیے کہ جس میں ہم آپس میں یہ بات کہیں کہ جس بات میں آپس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اس بات پہ ہم آ جائیں، اور یقیناً قرآن جو ہے وہ سراپا ہدایت ہے، جب آپ قرآن کی ان باتوں پر آ جائیں گے تو ایمان آپ کا مضبوط ہو جائے گا، آپ کو اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے نبیوں پر، اللہ کی روزے قیامت پر ہم سب کو ایمان ہے، اور یہی اصل میں زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہاں پہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ آپ میں سے اب جو لوگ کویشچن کرنا چاہتے ہیں وہ پلیز کویشچن کر لیں۔ دو لوگوں نے ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں، یہ میرے خیال میں شاید سبق کے لیے ہیں، تو آپ لوگ کویشچن کر سکتے ہیں اپنا مائک اوپن کر کے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ میں آپ سے کوشچن کرنا چاہ رہی تھی اس آیت کے بارے میں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہیں۔ مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ جب وہ آیت اگر آ جائے تو زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ جی سر، یہ آیت پلیز لے آئیے گا۔ جی جی نظر آ رہی ہے جی۔ تو اس میں یہ ہے کہ متوفی کا میں فوت کرنے والا ہوں آپ کو، اور بلند کرنے والا ہوں، اور پھر جو نیچے باقی جو آیت ہے کہ ثم الیہ مرجعکم، یہ حضرت عیسیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو لوٹایا جائے گا، یہ کس بارے میں ہے؟ دیکھیں وہ تو قیامت کے بعد کا ذکر ہے نا، کہ قیامت کے دن جو ہے، آپ اس کی پچھلی آیت کو دیکھیں نا کہ جن لوگوں نے انکار کیا، فوق، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت تک فوقیت دے کر رکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آگے اس پہ کیا کہا کہ ثم الیہ، میری طرف مرجعکم، تم کو لوٹ کر آنا ہے، اچھا جی فاحکم، پھر میں فیصلہ کروں گا، بینکم، تمہارے درمیان، فیما، جس میں کنتم تھے تم، فی، اس میں تختلفون، اختلاف کرتے، یعنی کہ جو روز جزا ہوگا، جو قیامت کا دن ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان تمام باتوں کے فیصلے کر دیں گے، جس قسم کے یہ لوگ بہتان لگا رہے تھے، جس طرح سے یہود جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو تقریباً، آپ کو معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 500-550 سال پہلے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آئے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً کوئی 1500 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، تو اس 1500 سال میں جو دین حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا، اس میں انہوں نے بے تحاشا بدعات جو ہیں وہ شامل کر لی تھی، یعنی کہ آپ سے بھی دیکھیں کہ جس طرح سے آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پچھلے 1400 سال ہیں اس میں، اس سے پہلے کے جو 1400 سال تھے یا 1500 سال تھے، اس سے ٹیکنالوجی بہت آگے اور بہت بہتر ہے، تو اس 1400 سال میں ہم نے دیکھا کہ اسلام میں لوگوں نے کتنی زیادہ جو ہے وہ بیچ میں کاروائیاں ڈال دیں، کتنی زیادہ بدعات جو ہیں وہ شامل کر لیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس وقت بھی ایسا ہی ہوا۔ خاص طور پہ ان کا جو سب سے بڑا مدعا تھا یا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر وہ حضرت عیسیٰ کو مان لیتے تو جو چودراہٹ ان کے علماء نے مچائی ہوئی تھی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو دین میں حرف آخر کہتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے جو دین آپ کو بتا دیا بس آپ اس پر عمل کریں، اور اگر وہ حضرت عیسیٰ کو مان جاتے تو ان کی وہ چودراہٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی، تو اس کی وجہ سے سب سے بڑھ کر انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کی اس باتوں کا جواب دیا کہ قیامت کے دن ان کی ان باتوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔
जी, ठीक है। और दूसरा ये मेरा क्वेश्चन था, ये जो मुतवफ़्फ़ी का लफ़्ज़ है, तो ये डिफरेंट स्कॉलर्स इसको डिफरेंट इंटरप्रेट करते हैं, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, मैंने आज के लेक्चर में इन्हीं बातों को क्योंकि मुझे अंदाज़ा है, दीन का मैं काम कर रहा हूँ और देखिए उलमा जो भी बात करते हैं, उसके पीछे वो एक डिबेट रखते हैं। तो अब आप जिस मकतब फ़िक्र को या जिस आलिम को, या हमारी आपकी अपनी सबकी ज़िम्मेदारी है कि हमें उस पे अपने तौर पे स्टडी करनी चाहिए। उसके बाद हमें एक फ़ैसले पर खुद पहुँचना चाहिए। लेकिन हमारी इस क्लास का, क्योंकि हमारी ये क्लास जो है ये रिकॉर्ड भी हो रही है, यूट्यूब पे भी जाएगी और मैं अपनी इस क्लास को क्योंकि हमारा ये क्लेम है कि हम इस क्लास में तमाम मकातब फ़िक्र को एड्रेस करते हैं। हम किसी किस्म की कोई फ़िरका वाराना बात जो है वो डिस्कस करने को मतलब मैं अवॉइड करता हूँ। मैंने राय ज़रूर बता दी कि इसमें डिफरेंट आरा मौजूद हैं। कुछ लोग इसको वफ़ात के ज़ुमरे में रहते हैं, कुछ लोग, यानी कि वफ़ात का मतलब ये है कि इसके जो एक्चुअल अरबिक में मीनिंग है, इसमें मेरे ख़्याल में आज अगर अली भाई का, क्योंकि नेट का भी कुछ इश्यू है, वो इंटीरियर सिंध में है, तो वो मुझे बता रहे थे कि वो अगर अवेलेबल होंगे तो हम उनसे ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेंगे। तो ग्रामेटिक पूरा कब्ज़ कर लिया तुझको। तो अब उठा लिया और साथ ही बता दिया कि उनके, यानी कि जिस्म को उठा लिया। यानी कि हमारा अगर एक मतलब फ़िक्र अगर ये कहता है कि जी हज़रत ईसा की कहीं पे दुनिया में कब्र मौजूद है, तो वो ये डेफिनिटली वो इस आयत को डिनाई करता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद बता दिया कि वो उनको उठा लिया गया है। तो जब अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को कुरान में बता दिया कि उनको उठा लिया है, तो अब हमें इस डिबेट में जाकर, फिलहाल मैंने आपको बताया कि कोई बेनिफिट उस तरह से नहीं मिलना कि अगर हम ये कहें कि उनके जिस्म में रूह मौजूद थी या रूह पहले परवास कर गई थी। इस डिबेट के लिए ये मौका नहीं है। उसके लिए हम फिर कभी कोई इंडिविजुअल नशिस्त होगी तो उसमें ज़रूर डिबेट कर लेंगे। जी प्लीज़। जज़ाकल्लाह सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, उस्मान जी, मैं ये जो आयत है, तुम बुला लो, अब हम बुलाते हैं अपने बेटों को, तुम बुलाओ अपने बेटों को, ये जरा इसकी जरा वजाहत करें। अब अल्लाह ताला ने एक बहुत खूबसूरत अंदाज में एक यूं समझ लें कि एक हुरिया और नसारा की बात हो रही है कि ये लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वक्त मानने से इनकारी हैं। ये दोनों यहूद भी, जैसा कि हमने देखा सूरह बकरा पूरी की पूरी यहूद को एड्रेस किया गया है और सूरह आले इमरान में नसारा को एड्रेस किया गया है। तो अब ये जो ईसाई हैं, उनको, और ज़ाहिर बात है कि वो भी बनी इसराइल में है, तो पूरी बनी इसराइल को यहाँ पे जो लोग इस वक्त हुजूर पाक को आवाज इनकार बंद कर हो रहे गई हैं, आपकी। सिग्नल का इशू होगा, मैं दोबारा जी। बोल देता हूँ। तो मैं आपको ये हाँ बता जी। रहा था कि बेसिकली इस वक्त अल्लाह ताला जो है वो उनको ये कह रहे हैं कि आप जो है वो इनको ये दावत दें और आप ये कहें कि अपने बेटों को, यानी कि ज़ाहिर बात है कुरैश को इस वक्त कहा जा रहा है कि जो सहाबा हैं वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके एक कबीले के तौर पे आप अपनी औलाद बेटों को भी बुला लें और उनके बेटों को भी बुला लें, अपनी औरतों को भी बुला लें और उनकी औरतों को भी बुला लें, और आप खुद भी उस महफिल में शामिल हो जाएं और उनको कहें कि वो लोग भी खुद शामिल हो जाएं, और उसके बाद आपस में ये बात बोलें कि तुम में से जो हम इस पूरे ग्रोह में से, पूरे ग्रुप में जो भी झूठा है उस पर अल्लाह की लानत हो। यानी कि आप, अगर हम आगे जाके सूरह, मेरे ख्याल में शायद सूरह नूर है, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा वो मुकाम, या सूरह हुजरात है, अगर सरफराज भी आपको पता हो तो बता दीजिएगा, कि जहाँ पे आप ये देखते हैं ना कि मियाँ बीवी के हवाले से जहाँ पे अल्लाह ताला ने कानून बयान किया है कि अगर बदकारी का इल्जाम लग रहा हो, और जाहिर बात है मियाँ ने बीवी को या बीवी ने औरत, इनके शौहर अगर औरत पे ये बात कर रहा है, तो उस वक्त आखिरी हद में जाके अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि एक दूसरे पे ये कसम खाएं अल्लाह का नाम लेके, और उसके बाद ये कहें कि जो झूठ बोल रहा है उस पर अल्लाह ताला की लानत हो। उसके बाद अल्लाह ताला पे फैसला छोड़ दें और फिर अल्लाह ताला जो है वो देख लेंगे। तो वही मैं- अंदाज इस वक्त यहाँ पर भी है कि ये लोग भी जो जी, इनकारी हैं। जी। तो फिर ये सूरह बुलाया नूर गया में था है। बेटों को और औरतों को बुलाया गया था कि सिर्फ आयत ही है? ये जाहिर बात है कि एक बनी औस और खजरत जो है वो उसी सोसाइटी में मदीना में मौजूद थे ना, दावत हुजूर जी। पाक दे रहे थे मदीना में। हुजूर पाक एज ए सरदार के तौर पर, हम सबको मालूम है कि वो वहां पर एक फरमारवा के तौर पर मौजूद थे, और जब उन्होंने उनको दावत दी तो उन लोगों ने दावत का इनकार किया। तो अब उस डिबेट में यहाँ पे उनको ये कहा गया कि आप अपने लोगों को भी बुला लें और ये दोनों कबीले अपने कौमों को बुला लें, और उसके बाद एक गैदरिंग में जो है वो ये कसम, यानी कि ये बात बोलें कि जो भी हम में से झूठ बोल रहा है वो अल्लाह की लानत हो, क्योंकि उनके जो उलमा थे वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल ऐसे ही पहचान चुके थे जैसे वो अपने बेटों को पहचानते थे। वो अच्छा, पहचान चुके थे नहीं कि तो ये वही पैगंबर हैं जिनका हमारी किताबों में बिशारत दी नहीं, गई है, लेकिन मेरा सिर्फ ये है कि गैदरिंग हुई फिर कि नहीं हुई? डेफिनेटली जी गैदरिंग तो हुई होगी, बाकी मुझे तारीख के हवाले से तो इतना जी, इल्म वो नहीं है। मैंने कुछ इस तरह पढ़ा है ना कि ये नजरान का वफद था, जी, और ऐसे ही। फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सवेरे हजरत अली अपने दोनों नवासों और हजरत फातिमा के साथ बाहर निकले, तो ये लोग, इन्होंने जजिया दिया वफद नजरान ने और वापस चला गया, ओके, ये नहीं आया। कुछ इस अच्छा, तरह का है मतलब तारीख। आप कह रही हैं जी, कि वो फिर कस्में नहीं उठाई गई, अब ये बता रही हैं? हाँ मैं जी, थोड़ा वो सा जजिया दे के वापस चले गए। हजूर अच्छा जी, पाक जी शाहिन सल्लल्लाहु भाई जी आप अलैहि कुछ कह वसल्लम रही थी। निकले हैं,
میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ نجران سے ایک وفد آیا تھا جو غلو کر رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو مطلب بات مطلب بحث چل رہی تھی، اس پہ یہ آیت نازل کی اللہ نے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے بچوں کو اور بیوی کو لے کر کے اور حضرت علی کو لے کر کے اور ان سے بھی کہا کہ آئیں آپ بھی پڑھتے ہیں، تو لیکن اب پھر وہ دونوں آپس میں مشورہ کریں کہ کیا کرنا چاہیے، کہ یہ لعنت کی بات کی تو ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا جو ہے آپ کیا چاہتے ہیں، تو آپ سے ان سے پھر جزیہ کیا تھا بارے میں۔ میرے پاس اس کا اچھا ہوا آپ نے بتا دیا، میرے پاس اس بات کا جی نالج نہیں تھا، یہ بات آپ لوگوں کی نالج میں نہیں آ جی، گئی۔ دیکھیں جب یہ آیت تھی نا کہ ہم گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے اور لعنت ڈالیں گے جھوٹوں پر، تو وہ تو جھوٹے تھے، انہوں نے کہا ہم تو جھوٹے نکل آئیں گے، تو وہ واپس بالکل چلے گئے، جزیہ دیا تھا واپس چلے گئے، یہ مباہلہ نہیں ہوا، انہوں نے دعوت دی تھی مباہلے کی لیکن وہ ہوا نہیں، کچھ اس طرح کا جزاک ہے۔ اللہ خیر، شکریہ آپ کا۔ تو اور اگر کوئی کویشچن نہیں ہے یہ تو ہم سوری بھائی، سما نبتہل، نبتہل کا کیا لفظی مطلب ہوگا؟ دیکھیں ہم التجا کریں، یعنی کہ اصل میں نبتہل ہم التجا کریں، نون کا مطلب ہو کہ ہم نبتہل کہ ہم التجا کریں، فنجل پھر کر ڈالیں، لعنت اللہ، لعنت کہ ہم جو ہے وہ اصل میں آپس میں اللہ تعالیٰ سے ایک قسم کی دعا کریں یا التجا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بول رہا ہے اس کے اوپر پہ اپنی لعنت۔ لعنت۔ ٹھیک ہے، بدعا ہے اس کا۔ جی بدعا ہے بیسیکلی۔ جی جی یہ اگر جی سرفراز ایک سوال یہ تھا کہ نبی تو اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا ہے نا، یہ خود سے کوئی نبی بن سکتا ہے یا کوئی آدمی کسی کو نبی بنا سکتا ہے؟ سر یہ تو اللہ تعالیٰ ہی نبی بنائیں گے، اور اس میں ایک اصول اور یہ ہے کہ جو پہلے نبی ہوگا وہ اگلے نبی کی بشارت بھی دے گا۔ اچھا تو کیا یہ اگر کوئی نبوت کے منصب سے کسی نبی کو اگر اتارا جائے گا تو کون اتارے گا؟ اللہ تعالیٰ اتارے گا یا کوئی اور بھی اتار سکتا ہے؟ لیکن آج تک ایسا ہوا نہیں کہ نبی کے منصب پہ سے کسی کو اتارا گیا ہو۔ سر میرے خیال میں ان ڈیبیٹ کو نہیں بس ٹھیک ہے، یہی بس پوچھنا تھا میں آگے، بات بس یہ پوچھنا تھا۔ ایسا کیونکہ یہ باتیں کچھ ایسی سینسٹیو ہوتی ہیں، بیچ کیونکہ میں کوئی دیکھیں میرے منہ سے ایسی بات نکل گئی آج کچھ تک ہو گیا، تو بہتر یہ ہے کہ اسلامک ہسٹری میں تو میں یہ کہوں میں کہ کبھی بھی نہیں سنا کہ نبی کے عہدے سے کسی کو اتارا گیا ہو، اور جتنے بھی انبیاء کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا اور جو بھی ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، کبھی بھی ایسی بات نہیں سنی۔ باقی میں اس میں یہ کہوں گا کہ کوشچن جو ہے آپ گروپ میں کوشچن بھیج دیں، میں ڈاکٹر ریحان کو وہ کوشچن فارورڈ۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور آپ یہ دیکھیں کہ نبی آئے چلے بھی گئے، اور اب تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے، تو ہمارا یہ سوال بنتا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ منع کیا اس طرح کے بالکل ہم ایگزیکٹلی، یہ سوال کرنا ہی نہیں بنتا، سوال نہیں کرنا، جو قرآن سن لیا سمینا و اطعنا، سن لیا ہم نے اطاعت، بالکل کے کوشچنز نہیں کرنے چاہیے جن کا کوئی حل نہیں۔ آپ دیکھیں نبی تو ختم ہو گئے، آپ کوئی ختم نبی ہو ہے گئے، ہی نہ کوئی ان کو جن کو اتارنا ہے، جن کو اتارنے کا سوال ہے۔ بالکل بالکل، اب پھر وہ توبہ استغفار اتارا ہی کبھی یہ سوال ہوا ہی نہیں۔ ابھی ہم اس ٹاپک کو ہوا ہی پلیز نہیں اس طرح کا سوال۔ ہم اپنے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ سسٹر عزیز فاطمہ نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، تو پلیز سسٹر آپ سبق سنانا شروع کیجیے۔ جی میرا بھی ریز ہے۔ جی ہاں جی سر، جی شروع کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم میں اللہ آپ کو ایک منٹ روکنا چاہوں گا پلیز۔ علی بھائی اگر آپ کا اس وقت کنیکٹڈ مجھے نظر آ رہا ہے، آج کے رکوع کے حوالے سے اگر آپ ابھی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، کہیں اینڈ میں آپ کے نیٹ کا ایشو نہ ہو، کوئی آپ بیچ میں بات ایڈ کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم میری السلام، آواز آ رہی ہے؟ یہ آ رہی ہے۔ اچھا، دو الفاظ ہیں جس پہ سوال کیا گیا ہے، ایک تو یہ وفا والے لفظ سے لفظی ترجمے کے حوالے سے، اور ایک نبتہل کے حوالے سے، دونوں ہی دلچسپ الفاظ ہیں ماشاء اللہ، قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ میں صرف اس کے لغوی معنی اور وزن کے اعتبار سے، باب کے اعتبار سے بتاؤں گا تاکہ ذہن تھوڑا سا کلیئر لے، کبھی بھی یہ لفظ آ سکتا ہے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں وعدہ کا وفا ہونا، تو وفا اسی لفظ سے ہے، جس کو ہم آ لگا کے مؤنث میں وفات کہہ دیتے ہیں، پورا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس شکل میں جب آتا ہے، مطلب اپنے لغوی معنی میں آتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پورا ہونا کسی چیز کا۔ اب انسان کی زندگی ہے وہ یہاں پر ایک مدت کے لیے ہے، جب یہ زندگی پوری ہو جاتی ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں وفات، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ماضی کے صیغے میں جب بھی اس باب سے یہ لفظ آیا ہے، اس میں ایک اضافی تاب دیکھ رہے ہیں، تا کا اضافہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے باب تفاعل کہلاتا ہے۔ باب تفاعل میں ماضی کے صیغے میں جب بھی آیا ہے تو اس میں پورا کرنے کے معنوں میں آیا، پورا کرنا یا پورا پورا دینا، اس طرح ترجمہ ہے۔
लेकिन ये मुजारे के सीगे में जब भी कुरान में आया है मतलब तकरीबन तमाम ही मुतरज्जिम ने इसका तर्जुमा वफात से किया है, यानी कि फौत, सिवाय इस मकाम। और ये वाहिद मकाम है जहाँ पर ये इस्मुल फाइल के तौर पर आया। तो मतलब इस्मुल फाइल ये कि करने वाला, तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं मैं आपको वफात देने वाला हूँ या मैं आपको कब्ज करने वाला हूँ, कोई भी तर्जुमा आप करना चाहें। तो ये करने वाले के मफहूम में मीम का इजाफा। तो तकरीबन 18 मकाम और ऐसे मौजूद है कुरान हकीम में जिसमें ये लफ्ज इसी वजन में, इसी मतलब इसी बाब से, बाब तफाउल से मुजारे यानी कि हाल और मुस्तकबिल के मानों में है। 18 मकाम पे इसका तर्जुमा आपको वफाती मिलेगा, यानी कि रूह कब्ज करना या कब्ज करना, इस तरह के तर्जुमे आपको मिलेंगे। तो ये इस लफ्ज के लुग़वी माने के एतबार से मैंने बता दिया है। बाकी जैसे कि आपने कहा इस पर बहस नहीं करनी तो ना करें, मैं डिटेल आप लोग कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह जब कराची आऊँगा तो शेयर करूँगा। और जो दूसरा लफ्ज है नबतहिल जो है बड़ा दिलचस्प लफ्ज है। अगर स्क्रीन वहां पर जाए, चले मैं ऐसे बता देता हूँ, अगर पढ़ लिया है सबने तो इसमें एक देखिए नून का इजाफा है, जैसे कि सलमान भाई ने बताया नून ये मुजारे का सीगा बनता है, नून का तर्जुमा करते हैं हम, ठीक है। आगे फिर इसके जो असल अल्फाज है ना, जो असल अल्फाज है, रूट वर्ड है बा और हा और लाम। ता जो एक इजाफा है, ये वजन का इजाफा है, तो बाप का इजाफा है, ठीक है। नबतहिल जो बहल के माने होते हैं ना, बहल के लुग़वी माने होते हैं जैसे हम कहते हैं शुतुर बे मुहार, खुला छोड़ देना। दर हकीकत यहाँ दुआ के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ओपन मैदान में, मतलब आपके लिए भी ओपन है, हमारे लिए भी ओपन है। बेसिकली वो इल्तिजा के मानों में आप तर्जुमा कर रहे हैं। तो ये इस तरह ये तर्जुमा दे रहा है कि हम मतलब ये मुकाबले के तौर पर, डिबेट के तौर पर, चैलेंज के तौर पर आप ने बात रखी है, बल्कि कुरान का चैलेंज था। जैसे आप ने कहा कि हम अपने तरफ से लोगों को बुलाते हैं, तुम भी अपनी तरफ से लोगों को बुलाए, दोनों के लिए मैदान ओपन होगा। और दुआ ये होगी कि जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत। तो इस तरह नबतहिल का माना ओपन के तौर पर भी कर सकते हैं हम, लेकिन इल्तिजा मतलब यहाँ पर क्योंकि दुआ की बात हो रही तो इल्तिजा के मानों की बात है। और इसके बारे में जैसे सवाल आया था, तो ये बात हकीकत है कि तफसीर में हमें मिलता है कि इस चैलेंज को उन्होंने कबूल नहीं किया, क्योंकि वो समझ गए थे कि हम झूठा, तो चैलेंज कबूल नहीं किया, वो चले गए। तो ये दो अल्फाज थे फिलहाल मुझे याद थे, अगर कोई लफ्ज और आएगा तो आप लोग। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा कि बाद में कहीं इंटरनेट का इशू ना हो जाए तो आपकी नॉलेज से फ़ायदा उठा लिया जाए। तो जी सिस्टर अजीज फातिमा, आप प्लीज़ पढ़ना शुरू कीजिए। सर ये आयत नहीं नजर आ रही। जी सर, सरफराज भाई ऊपर कर दें प्रेजेंटर को। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज जब काला कहा अल्लाहु अल्लाह ने, या ईसा ए ईसा अलैहिस्सलाम, इन्नी बेशक मैं मुतवफ़्फ़ी का तुझे पूरा पूरा लेने वाला हूँ, व राफ़िउ का और तुझे उठाने वाला हूँ, इलैया अपनी तरफ, व मुताहिर का और तुझे पाक करने वाला हूँ, मिनल्लज़ीना मिन से अल्लज़ीना वो लोग जो कफरू कुफ्र किया, व जाइलू और तुझे करने वाला हूँ, अल्लज़ीना वो लोग जो तबिउ का जिन्होंने तेरी इत्तबा की, फौ का फाइक, अल्लज़ीना उन लोगों से जो कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, इलैया अपनी तरफ, यौमुल क़यामती क़यामत के दिन इला तक, यौम दिन, अल क़यामती क़यामत, सुम्मा फिर, इलैया मेरी तरफ, मर्जिउकुम तुम्हारा लौटना, फाकुमु बस मैं फैसला कर दूंगा, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, फीमा इसमें, तुम हो, फीही जिसमें, तख्तलिफून इख्तलाफ करते, फ़अम्मल्लज़ीना बस वो लोग जो कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, फ़उअज़्ज़िबुहुम बस उन्हें अजाब दूंगा, अजाबन शदीदा अजाब शदीद या सख्त, फिर दुनिया में, वल आखिरती और आखिरत में, वमा लहुम और नहीं उनके लिए, मिनन नासिरीन कोई मददगार, व अम्मल्लज़ीना और वो लोग जो आमनु ईमान लाए, व अमिलू और अमल किए, अस्वालिहाती नेक, फयुवफ़्फ़ीहिम बस पूरा पूरा उन्हें दूंगा, उजूरहुम उनके अज्र, वल्लाहु और अल्लाह ला युहिब्बु नहीं पसंद करता अज़्ज़ालिमीन ज़ालिमों को। ज़ालिका आगे आप पढ़ लें सिस्टर, आपने अच्छा पढ़ा है अजीज फातिमा, माशाल्लाह। थैंक यू जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका ये, नतलूहु हम तिलावत करते हैं इसे, अलैका आपके ऊपर, आप पर, मिनल आयाती ये आयतें हैं, व ज़िक्र नसीहत की, हकीम हिकमत की नसीहत की आयतें हैं। इन्ना बेशक मसला मिसाल ईसा अलैहिस्सलाम की, इस पर
اللہ اللہ کے نزدیک کمثلی مانند مثال آدم علیہ السلام کی ہے، خلقہ اس نے بنایا اسے ترابن من ترابن مٹی سے، ثم پھر کالا کہا لہو اس نے کالا کہا لہو اس کو کن ہو جا، یکون تو وہ ہو گیا، الحق یہ حق ہے من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، تو لا نہیں تکن ہرگز نہیں ہونا للممترین شک کرنے والوں میں سے۔ نیچے سے آگے کرتے اوپر جی امن پھر جب ہاں جگہ اور جھگڑے آپ سے فی اس میں میم بادی بعد اس کے ماں جو جا کا آگے آپ کے پاس من العلمی علم میں سے فقل تو کہہ دیجئے تعالو آؤ ندو اور ہم بلاتے ہیں ابنانا اپنے بیٹوں کو، وہ ابناکم اور تم اپنے بیٹوں کو، ونسانا اور ہم اپنی عورتوں کو، ونساکم اور تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا اور ہم خود، وانفسکم اور تم خود، ثم پھر نبتہل ہم آسی سے گڑ گڑا کر دعا کریں گے، اور نجل اور پھر ہم ڈالیں گے لعنت اللہ کی علی الکاذبین جھوٹوں پر، جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت ہوگی۔ انا بشک حاضہ یہ لہوا یقیناً وہ قصص قصے ہیں الحق سچے، واہ اور ماں نہیں من سے الہین کوئی الہ الا سوائے اللہ کے و انا اور بے شک اللہ لہوا یقیناً وہی العزیز غالب ہے، حکیم اور حکمت والا ہے۔ فہین پھر جب تولو وہ منہ پھیلیں، فإن اللہ تو بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بالمفسدین فساد کرنے والوں۔ جی ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ جی اس کے بعد شروع سے آپ پڑھ لیں سسٹر نسرین اقبال، مائک اپنا اوپن کر لیں جی، پریزنٹر کو سر پیچھے کر دیجیے گا۔ ابھی آگے پریزنٹر سر پیچھے کر دیں آپ نے، بالمفسدین سے آگے بھی پڑھا ہے صحیح نہیں، وہ آگے میں نے ویسے ہی آپ لوگوں کو بتا دی، تو اگلی کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا ابھی بھی پریزنٹر صحیح نہیں ہوا، نہیں ابھی نہیں، ابھی صحیح نہیں ہوا۔ اس میں اچھا اب دیکھیں، اب صحیح ہو گیا؟ ہاں جی نہیں ایک لفظ اس میں پڑھا گیا ہے کہ من الناصرین، وہ من الناصرین لفظ نہیں ہے، من ناصرین لفظ ہے۔ پریزنٹر ابھی صحیح نہیں ہے۔ اچھا اب دیکھیں، اب صحیح ہے؟ ہاں جی اب صحیح ہے، نہیں اب بھی صحیح نہیں ہے، شروع سے پہلی آیت پہلی 65 نہیں ہے، 64 پڑھنی ہے نا؟ 55 پڑھنی ہے۔ اچھا 55 64 ابھی پڑھ لی ہے سر؟ 64 ہم نے وہ نہیں پڑھنی، اصل میں وہ اگلا رکوع ہے نا، وہ ہم نے لوگوں کو پہلے بتایا ہوا نہیں تھا، میں نے صرف بات کو کیونکہ کلوز کر رہا تھا تو میں نے اگلی بات کچھ بتا دی تھی ساتھ۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ایکچولی آپ نے پڑھی تھی نا تو اس وجہ سے میں نے پڑھی تو تھی لیکن میں اوکے ٹھیک 55 لے آئے۔ آپ کہیں گے تو اگلی کلاس میں رکوع کر لیں گے، کوئی بات نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قالا جب کہا اللہ نے، یا عیسیٰ اے عیسیٰ، انی بے شک میں متوفی کا پورا لینے والا ہوں تمہیں، ورافعو کا اور بلند کرنے والا ہوں آپ کو، الیہ اپنی طرف، ومطہرو کا اور پاک کرنے والا ہوں، من الذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، وجائل الذین اور بنانے والا ہوں نتبعو کا ان لوگوں جنہوں نے پیروی کی، فوقا اوپر، اللہ زینا ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الا یوم القیامت اس دن قیامت کے دن، ثم پھر الیہ میں اپنی طرف میری طرف مرجعکم بلا لوں گا، فاحکم اور فیصلہ کروں گا، بینکم ان کے درمیان، فیما اس میں، تم تھے تم فیہ جس پہ، تختلفون تم اختلاف کرتے۔ فاما الذین، کافی سارے لوگوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے تو اگلا یہاں سے آگے سسٹر رخسانہ طارق آپ پڑھ لیں۔ السلام علیکم۔ یہ سلمان بھائی ایک چیز، رافعو کا جو ترجمہ ہے وہ بلند کرنا نہیں ہے، اٹھا لینا کر لیں تو زیادہ بہتر۔ جی میں نے یہی بتایا کہ ورافعو کا اٹھا لوں گا تجھے، ابھی جنہوں نے پڑھا نا انہوں نے بلند کیا نا ترجمہ، اس حوالے سے کہہ رہا تھا میں۔ ٹھیک، ویسے بھی یہ ورڈ جو نکلا ہے نا، یہ وہ سطح مرتفع جیسے ہوتا ہے نا، سطح مرتفع ان کی اٹھی ہوئی جگہ، اونچائی والی، تو ورافعو کا اٹھا لوں گا تجھے۔ جی اٹھا لوں گا، اگر اعلیٰ کا صیغہ آتا ہے نا تو اس میں کہہ سکتے ہیں کسی کے درجے کو بلند کرنا، کہ اعلیٰ جیسے کہ اعلیٰ کی صلہ کے ساتھ آ جائے نا،
تو मिसाल के तौर पे कि मैं तुम्हें मतलब इला के बगैर आ जाए कि आपको बुलंद मकाम दे दूंगा, यूं करके तर्जुमा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो तर्जुमा बनता है वो उसका मतलब है उठा लूंगा इला की वजह से। अच्छा भाई, जो अर्राफे अल्लाह ताला का जो है वो नाम, उसको किस सेंस में लेते हैं? जी असल में मैं यही कह रहा हूँ ना, दो अल्फाज हैं, एक दो पहले भी हमारी बात हुई थी। अला भी आता है, अला के माने होते हैं जैसे कि हम कहते हैं ना अल अली, अल्लाह की जिस सिफत है उसके माने होते हैं बुलंद, ऊंचा। राफे उठाना, सही है, जैसे हम रफा यदैन कहते हैं ना, नमाज में हम शुरू करते तो रफा यदैन करते, दोनों हाथ उठाते हैं, तो उसको भी रफा यदैन कहते हैं। तो रफा का असल माना होता है उठाना या ऊंचा करना, ये तर्जुमा हम कह सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन ये जो सिला आते हैं ना, उनकी वजह से इनके तर्जुमे में तब्दीली आती है। अल्लाह ताला की जो सिफत है यकीनन उससे माना वही निकलता है कि अल्लाह ताला जो है बुलंद करने वाला है या बुलंद है। राफे, राफे जो आता है ना अलिफ के साथ, इसका मतलब है कि फाइल की तरह आ रहा है वो, करने वाला। जी सिस्टर रुखसाना पढ़िएगा। बस जिन लोगों ने कफरू इनकार किया और युज़िबुहुम, बस मैं उन्हें अजाब दूंगा, अजाबन शदीदा, सख्त अजाब, फिर दुनिया में वल आखिरत, और आखिरत में, वमा, और नहीं, लहुम, उनके लिए, मिन नासिरीन, मददगारों में से, और उनके लिए कोई मददगार नहीं होगा। व अम्मल्लज़ीना, और जो लोग आमनु, ईमान लाए, वामिलुस्सॉलिहाति, और अमल किए नेक, व युवफ़ीहिम, बस उन्हें पूरा दूंगा, अजुरहुम, उनका अजर, वल्लाहु, और अल्लाह, ला, नहीं, युहिब्बुज़्ज़ालिमीन, नहीं मोहब्बत करता जालिमों से। ज़ालिका, ये नतलूहु, हम तिलावत करते हैं उसे, अलैका, आप पर, मिनल आयाती, आयात में से, व ज़िक्र, और नसीहत, अल हकीम, और नसीहत भरी, हिकमत भरी नसीहत। इन्ना, बेशक, मसला, मिसाल, ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल, इंदल्लाहि, अल्लाह के पास, का मसली, जैसे आदम अलैहिस्सलाम की मानिंद, खलक़हु, उसने खलक किया, पैदा किया उसे, मिन तुराबिन, मट्टी से, सुम्मा, फिर कौला, फिर कहा, लहू, उसके लिए, कुन, हो जा, फयकून, बस वो हो गया। यानी माशाल्लाह। आगे आप पढ़ लें हमदा आंटी। जज़ाकल्लाह सिस्टर रुखसाना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमन से शुरू करना है ना, फमन। अल हक अल हक, अल हक, जी हक है, यानी ये बात हक है, मिन रब्बिका, तेरे रब की तरफ से, फला, तो ना, तकुन, आप हो, मिनल मुमतरीन, तो आप हो, मिनल में से, मुमतरीन, शक करने वालों में से। फमन, बस जो, का अज्जा का झगड़ा करे, फी ही, आपसे, यदि इस बारे में, मिन बादी, इसके बाद, माँ, जो, जा आका, आया आपके पास, मिनल इल्मी, मिन में से, इल्म में से, फकुल, तो कह दीजिए, ताला, तुम आओ सब, तुम सब आओ, नदउ, हम बुला लेते हैं, अबना आना, अपने बेटों को, व अबना आकुम, तुम्हारे बेटों को, व निसा आना, और अपनी औरतों को, व निसा आकुम, और तुम्हारी औरतों को, व अनफुसना, फिर हम खुद, व अनफुसनाकुम, और तुम खुद, सुम्मा, फिर नबतहिल, हम गिड़गिड़ा कर दुआ करें, फनिज अल, बेशक हम डालें, लानत अल्लाह की, अल्लाह काज़िबीन, सब झूठों पर। इन्ना, बेशक, हाजा, ये, लहोबा, यकीनन है, अल कससु, किस्से हैं या बयान है, अल हक, सच्चा, वमा, और नहीं, मिन इलाहिन, कोई माबूद, इल्ला, सिवा अल्लाह के, व इन्ना, और बेशक, अल्लाह लहोवल अजीजुल हकीम, लहोवा, ही यकीनन, अल अजीज, गालिब है, अल अजीज, गालिब है, अल हकीम, हिकमत वाला है। फ़इन, फिर अगर, तवल्ला, वो सब फिर जाएं या मुंह फेर लें, यानी मुकाबले में ना आए, तो बेशक अल्लाह अलीमुन, खूब जानने वाला है, बिलमुफ्सिदीन, ऐसे सब फसाद करने वालों को। जी माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। जी शुरू से आप पढ़ लें इस पर साइम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस जब काला, कहा, अल्लाह ने, या ईसा, ए ईसा, इन्नी, बेशक मैं, मतवफ़ी का,
पूरा का पूरा लेने वाला हूँ आपको, व राफ़िउका और उठाने वाला हूँ आपको, इलैया अपनी तरफ, व मुताहिरुका और पाक करने वाला हूँ आपको, मिनल लज़ीना उन लोगों से, कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, वजाइलू और बनाने वाला हूँ, अल्लज़ीना उन लोगों को, अत्तबऊ का जिन्होंने पैरवी की आपकी, फ़ौका ऊपर, अल्लज़ीना उन लोगों के, कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, इला तक यौमिन यौमल क़ियामती क़यामत के दिन तक, सुम्मा फिर, इलैया मेरी ही तरफ, मरजिउकुम सबको लौट कर आना है, तुम सबको लौट कर आना है, फ़अहकुमु फिर मैं फैसला करूँगा, बैनकुम उनके दरमियान, फ़ीमा जिसमें तुम थे, फ़ीही इसमें, तख्तलिफून सब इख्तिलाफ करते। चलिए माशाल्लाह। जी आगे जज़ाकल्लाह, जी सदक़ल्लाहु। सिस्टर आप पढ़ लें सिस्टर रिफ़त, और मुझे ये बताएं अगले, क्योंकि रुकू मुझे तो छोटा लग रहा है, आगे हम फिर 2 रुकू कर लें, बता दीजिएगा आप लोग चेक करके। जी सिस्टर रिफ़त आप पढ़ना शुरू करें। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फअम्मल लज़ीना फिर वो लोग जिन्होंने कुफर किया, फ़अज़िबुहुम अजाब दूंगा, अजाबन शदीदा शदीद अजाब, फिर दुनिया वल आखिरात दुनिया और आखिरत में, व मालहुम और कोई नहीं होगा, मिन नासिरीन इनका मददगार। फ़अम्मल्लज़ीना और रहे वो लोग, आमनू ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात अमल किए नेक, फयुवफ़ीहिम तो पूरा पूरा देगा उन्हें, अजूरहुम उनका अजर, वल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता जालिमों को। ज़ालिका नतलूहु ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इसे, अलैका आप पर, मिनल आयात ये आयतें हैं, बस जिक्रिल हकीम और हिकमत वाली नसीहत है। इन्ना मसला बेशक ईसा की, इन्ना मसला ईसा इन बेशक ईसा की मिसाल, इन दल्ला अल्लाह के नज़दीक, कमासले आदमा आदम की मिसाल है, खलकाहू उसने पैदा किया, मिन तुराबिन मिट्टी से, सुम्मा फिर, कौला कहा, लहू उसको, कुन हो जा, फयाकून तो वो हो गया। ऊपर जरा उसको करें, आयत ऊपर नहीं आगे जा रही। मेरे ख्याल में आप पढ़ लें अपना नेक्स्ट। जी अपना सिस्टर बाबर जी भाई कमाल आयत को थोड़ा सा एक दफा फिर एक्सप्लेन कर देंगे, थोड़ा सा नतलू अलैका ज़ालिका नतलू अलैका को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। आप मुझे कह रहे हैं? जी आप या अली भाई कोई भी कर दें। अच्छा मैं बता देता हूँ। देखें ज़ालिका ये नतलूहु हम पढ़ते हैं अलैका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मिन से अल आयाती आयतें व ज़िक्री और नसीहत अल हकीम हिकमत वाली। मैंने आपको जैसे बताया था कि अल्लाह ताला ने हुजूर पाक को गैब की खबरें जो हैं अल्लाह ताला देते थे, जैसे अल्लाह ताला ने पीछे हज़रत याहिया का, हज़रत मरियम का, ये वो तमाम हम ये पूरी बातें जो हैं वो देखते जा रहे हैं कि हुजूर पाक को तो इन, क्योंकि हुजूर पाक को जो है वो उनकी किताबों का इल्म नहीं था बनी इसराइल की। तो ये सारी बातें अब अल्लाह ताला जो हैं वो हुजूर पाक को बताते जा रहे हैं कि जैसे आगे हम देखेंगे सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ वाक़ये जब उनसे सवालात किए गए, तो वो पूरी की पूरी सूरह कहफ जो है वो उस ज़ुमरे में आ गई। तो यहाँ पर भी अब अल्लाह ताला इसी बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि हम जो है वो पढ़ते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी आयात, इनकी ये निशानियाँ, व ज़िक्रिल हकीम और जो कि नसीहत है और हिकमत से भरपूर हैं। यानी कि ये तमाम के हम तमाम पढ़ते हैं जो कि मुराद यहाँ पे अल्लाह ताला से है ना नतलू। जी, जी अल्लाह ताला ही है। हाँ, ठीक जज़ाकल्लाह। जी सर, आगे आप में से नैयरवा जी आप पढ़ लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम औज़ु सलाम। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हक़ हक़ है मिन रब्बिका आपके रब की तरफ से, फला बस ना हो तकुन हो मिनल मुमतरीन शक करने वालों में से। फमन बस जो कोई हाजा का झगड़ा करे आपसे फिर इसमें, मिन बाद इसके, माँ जा का जो आया आपके पास, मिनल इल्म इल्म, फकुल बस कह दीजिए, तालु हम इसका क्या मीनिंग आओ होगा? तो आओ। जी ताल ताल असल में अरबी का वर्ड होता है जिसका मतलब होता है आना। बेटा ये आवाज हाँ आना। जी बस कह दीजिए आ जाओ, नदू हम बुला लेते हैं अब ना अपने बेटों को, व अब ना और अपनी औरतों को, व निसा अपने बेटों को
तुम्हारे बेटों को, अपना हाँ हमारे बेटे जी और जी सॉरी अपने जी तुम्हारे जी देख लिया नदू बुला लो अबनाना अपने बेटों को तुम लोग यानी व अबनाकुम और अपनी नहीं, असल में बात देखें, अल्लाह ताला जो है इस वक्त हुजूर पाक की तरफ से, यानी कि पैसिव वॉइस हो गया ना अरबिक के हिसाब से, यानी जी कि जी अबनाना के अपने बेटे व अबनाकुम, और जो तुम्हारे बेटे हैं अपने उनको बेटे दोनों को हाँ बुला लो। ठीक है समझ आ अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को व निसाना और अपनी औरतों को व निसाकुम और तुम्हारी औरतों को, ये अब समझ आ गया। वन फुसाना और अपने आप को, और व अनफुसाकुम और तुम अपने आप को। सुम्मा जी फिर नब्ताहिल हम जरूर आजमाएंगे, जरूर गिड़ाएंगे, फनजाल बस फिर करेंगे या बनाएंगे लानत अल्लाही लानत अल्लाह की अलल काज़िबीन ऊपर झूठों के। इन्ना बेशक हाजा ये लहुआ लहुवल कससुल हक़, बेशक ये वही है कससु किस्से, अल हक हक सच्चे, किस्सा या जो है इसमें सही है, वाकया बयान। वाकयात जो हैं। व माँ और नहीं मिन से इलाहिन कोई मबूद इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, और नहीं व माँ और नहीं मिन इलाहिन कोई मबूद इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। व इन्नल्लाह और बेशक अल्लाह लहुवा वही है अजीजुल हकीम जबरदस्त, अजीज जबरदस्त हकीम हिकमत वाला। आगे करें अच्छा, ये स्लाइड सवाल आगे था इस पे, इस आयत पे। जी अच्छा जी, नहीं वो एक सवाल इसने आप पूरा कर लें, मैं वो सवाल फिर पूछूंगा बाद में। फाइन पस अगर तवल्लो तो फिर जाएं, फाइन अल्लाह पस बेशक अल्लाह ताला अलीम जानता है बिल मुफसदीन मुफसिदीन फसादियों को। कुल आगे भी है या नहीं है? नहीं, यहीं तक है नहीं बस इधर तक ही। जी, यहीं तक है जी। सरफराज भी क्या कह रहे थे आप? सवाल भी ये पूछना चाह रहा था कि ये जो आयत है फमन हाथ जाका फीहा मिन बाद मा जाका वाली जो आयत है, इसमें जो ये बात क्या इस तरह से है कि अगर अल्लाह ताला की आयत आने के बाद और उसके बाद किसी और बात को फौकियत देना, मतलब अल्लाह ताला की बात, मतलब कुरान के आने के बाद किसी और बात को फौकियत देना, इससे मुराद है यहाँ पे इस आयत से मुराद, या किसी और की बात को मानना अल्लाह ताला की बात के ऊपर, मतलब कुरान की बात के ऊपर किसी और की किताब या कोई और किताब को उसके ऊपर करना या उसके बराबर करना, ये यहाँ पे क्या ये मुराद? बनी इसराइल और बनी इस्माइल में इस वक्त यानी कि जो झगड़ा था वो यही था ना, कि आखिरी पैगंबर जो आ गए थे उनके वो ऊपर वो ईमान नहीं लेके आ रहे थे, क्योंकि उनकी तमाम की तमाम जो एक इमारत उन्होंने अपनी दीन की बनाई हुई थी वो धड़ाम से गिर रही थी। तो अब उस पर अब वो आपस में क्या कि फामन हाथ जगह फी, अब जो भी हुज्जत बयान कर रही हैं, झगड़ रही हैं इसमें, तो उस पर अल्लाह ताला ने बताया कि मिन से बादी माँ जब जागा, अब जबकि आ गया आपके पास इल्म, इल्म क्या उनसा इल्म, जाहिर बात है वही का इल्म, यानी कि कुरान जो है वो अब आपके सामने आ चुका है। तो अब आप उनको कहें फकुल तालू कि तुम आओ, नदू और पुकार लो अपने बेटों को और तुम्हारे बेटे और अपनी औरतें और तुम्हारी औरतों को, और खुद भी शामिल हो जाओ। और जिस पे अभी ये सिस्टर ने ये वाक्य को एक्सप्लेन भी किया कि जो मेरे ख्याल में आपने नजरान कबीले की बात की थी, तो उसके लोग थे, और उन्होंने बाद में ये मामला जो है वो नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि हम तो झूठ बोल रहे हैं। तो उस पर जो है ये उन्होंने जो है वो मामला किया नहीं, ये कसम खाई नहीं। सलमान भाई आई एम सॉरी अगर मैं हो सकता गलत हूँ। हम लोग अभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है बाइबल की बात हो रही है कि क्योंकि इस वक्त शायद कुरान पाक अभी तक शायद नहीं आया, ये अभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, तो इससे रेफरेंस कुछ हो सकता है कि नहीं, मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं है, ये तो कुरान की बात हो रही है। ये फामन वाकई हाथ मदीने में हुआ था और ये आयत मदीने में नाजिल हुई है जब तक कुरान शरीफ नाजिल होना शुरू हो गया था। जी अच्छा सर, मुझे इजाजत देंगे, मैं कुछ अर्ज करूँ इस पे? जी जी, प्लीज करें सर। असल में ये पिछले जो हम रुकू पढ़ा था पिछली क्लास में उसको भी शामिल कर लें तो दर हकीकत देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लेकर आए, किताब जो दलील है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला ने और कोई मौजज़ा नहीं दिया इनको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जबकि साबिक़ा अंबिया के पास मौजज़ात थे। तो उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस रखे, खास तौर पर अहले किताब ने, क्योंकि हमारे नबी तो ये चीज़ें करते थे, जैसे कि बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का भी जिक्र अल्लाह ताला ने कर दिया, इनके मौजज़ात वाकई दिए गए थे। तो दलील क्या थी? किताब। वो कहते थे कि हम अहले किताब है, देखो ये दलाइल हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लेकर आए? किताब, दलील के तौर पर। तो यहाँ पर वो ज़ाहिर है लोगों के सामने जब डिबेट होती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या चीज़ देखी जाती है? प्रूफ को देखा जाता है, दलाइल को देखा जाता है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि दरअसल जो ईसाई हैं या नसरानी हैं या जो भी हैं, मतलब यहूद अहले किताब, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें गढ़ दी हैं, और अल्लाह ताला उन सब चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि आप तो वहाँ मौजूद नहीं थे। पिछली आयतों में पढ़ा था ना हमने, तो जब ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। तो अब ये बता रहे हैं अल्लाह ताला यहाँ पर आके उस बात को क्लोज कर रहे हैं
कि अब जो ये कुरान आ गया है अब भी ये हुज्जत करते हैं, तो बस ठीक है, फिर खुले मैदान में आके मुकाबला करें, बदवा लें अपने सर पे। तो तरक्की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही कहा जा रहा है, फकुल के अल्फाज से वाजे हो रहा है। सरफराज भाई ने भी यही सवाल रखा, तो इससे मुराद यही है कि जो बनी इसराइल के जो मामलात थे उसके मुकाबले में जो ये कुरान आ गया है उसकी ही बात हो रही है। असल दलील तो ये है जो अल्लाह ताला ने प्रेजेंट कर दिया, तो हक है अल्लाह की तरफ से। अब इसके बाद जो है कोई बात उनकी बाकी नहीं रहती, असल में सब कुछ बिगाड़ उन्होंने किया था, उसकी करेक्शन है ये। जज़ाकल्लाह। जी तो जज़ाकल्लाह। अली भाई ये हम कह सकते हैं कि हमें सबसे ऊपर जो है कोई भी बात रखनी चाहिए तो उसमें अल्लाह का कलाम जो है उसको सबसे ऊपर रखना चाहिए, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, देखिए अल्लाह के कलाम से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हर चीज़ की एक प्लेसमेंट है ना। अब मैं ये कहूंगा कि मिसाल के तौर पर कि अल्लाह के कलाम को तो मानता हूँ, मैं साइंस की किताबों को नहीं मानता हूँ, तो ये तो डिबेट ही नहीं है ना। जहाँ दीन की बात आएगी तो मैं कहूंगा कि हाँ अल्लाह का कलाम सबसे पहले, उसके बाद है किसी की जी राय है कुछ है, उसको बाद में देखा जी जाएगा। कुरान से मैं ऊपर कुछ मैं भी दीन की ही बात कर रहा हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरी मुराद यही थी कि दीन ही की बात, उसमें अल्लाह के कलाम के ऊपर कोई दूसरा कलाम जो है उसको उसके बराबर या उससे फौकियत नहीं दी जा सकती, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसी है। अरे इसमें तो वैसे सवाल कॉमन सेंस है कि अल्लाह ताला की बात तो कोई बात बनती नहीं है ना, कि जब अल्लाह की का कलाम आ गया और कलाम भी वो कलाम है, यानी वो लोग अगर ये क्लेम करेंगे कि हमारे पास भी अल्लाह का कलाम मौजूद है, वो भी अल्लाह का ही कलाम है। लेकिन अब जो कलाम अल्लाह ताला भेज रहे हैं, जो लेटेस्ट वर्जन है, जैसे हमारे साल हर साल इनकम टैक्स आता है, अभी ये इनकम टैक्स रिटर्न का ये मसला अभी आपके सामने पड़ा हुआ था, तो अब हर साल जो रिटर्न आ रही है, मतलब जो गवर्नमेंट एफबीआई जो लॉ पास कर रही है, उसी लॉ के मुताबिक जो है वो तमाम के तमाम मामलात होंगे। यकीनन कानून तो पहले भी मौजूद ही था, जैसे बनी इसराइल के पास जो किताबें थी, अल्लाह ताला कुरान में खुद कह रहे हैं कि वो अल्लाह की किताब है, अल्लाह ताला के तमाम अहकाम हैं। तो जो अब इसमें लेटेस्ट अल्लाह वर्जन की है, किताब में सलमान भाई इसमें ऐसा सलमान भी भाई है एक कि सवाल है जब नई ये शरीयत आती है तो पिछली शरीयत मंसूख हो जाती है। जो वो तो जाहिर बात है ना, नई शरीयत की जरूरत ही तब पेश आती है ना कि जब पिछली शरीयत में जो है वो, खैर ऐसा नहीं है कि पिछली शरीयत मनसूख हो जाती है, पिछली शरीयत में जो खराबियां हैं वो उसी के खराबियों को, अहकामात आगे चलते हैं, लेकिन मतलब जो वो मतलब कहते हैं जिस तरह के ईसाई के भी ये हमारे पास भी है, तो उसमें फिर वो अल्लाह ताला ने उसको यानी कि मैं मतलब जैसे मंसूख किया आपको होता सर है ये ना। बता दूं कि पूरे कुरान सर पाक में ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत सारे सर ऐसे ऐसा मामलात। ऐसा एक क्वेश्चन है कि ऐसा नहीं है कि शरीयत तो एक ही है जो पहले नबी हजरत मैं आदम से बता लेके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक है। हजरत आदम से जी लेके हजरत मोहम्मद अहकामात वही सल्लल्लाहु हैं, अलैहि वसल्लम। लेकिन जिस तरह के बाद ईसाई या यहूद कहते हैं कि जी हमारे पास भी ये है या ऐसे है, हम सही हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउजुबिल्लाह मिन वो जालिक तो उनके जो वो तो मुझे अहकामात ऐसा है वो लगता है कि वो जो फॉलोवर करते हैं ना, जो नबी और रसूल जो पहले दिन से जो कह दी गई हुई बात वही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए देखें, हैं। मेन बेसिक तो दीन इस्लाम ही है ना, वो उसकी मैं बात नहीं कर रही। मतलब जो मतलब अल्लाह ताला जब नए अहकामात देते हैं तो वो फिर पिछलों को उन्हीं मतलब उनको फिर मेरा थोड़ा ख्याल इसको में मुझे कि अगर मौका दे, मैं थोड़ा सा जारी इसमें नहीं रख। इसको मैं बेहतर अंदाज में आपके साथ पेश कर लेता हूँ। बात यह है कि जो भी अल्लाह ताला की शरीयत है या अल्लाह ताला का जो दीन है, वो तो हमेशा से हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एग्जैक्टली ही है। अब इसमें बिल्कुल होता क्या है कि जैसे शरीयत इब्राहिमी थी या दीन इब्राहिमी था, उसकी जो रवायत थी वही रवायत जो है वो हमारे लिए मौजूद है। आज अगर इस पॉइंट को सिर्फ हम लोग क्लियर कर लें तो हमारे जो माशरे में बहुत सारी फिरका वारियत है वो भी खत्म हो जाए। वो पॉइंट क्या है कि जैसे आप लोग जी ये समझें कि दीन जो है ये हमारे लिए नया नहीं था, बल्कि ये दीन पहले से चला आ रहा था। आप देखें कि हमारे दीन में शामिल है कि बच्चे की सुन्नतें जो है एक पैदा होगा उसकी की जाएंगी, जबकि कुरान पाक में इसका हुक्म नहीं है। उसकी वजह यह है कि पहले से ये शरीयत शामिल था। इब्राहिमी में ये अमल किया जा रहा था। इसी तरीके से इससे पहले बहुत सारे ऐसे जो अवामिल थे वो पहले से किए जा रहे थे, जो शरीयत का उसूल थे, और हुजूर पाक ने अपनी मोहर लगा के अपनी उम्मत में ये अवामिल जो है उनको जारी किया कि अब ये जो है जो वहां पर ये काम किए जा रहे थे और उन लोगों ने जिन चीजों को अपने लिए हराम कर दिया था जो कि दीन में शामिल नहीं थी, उनको बताया कि ये चीज दीन का हिस्सा नहीं। अल्लाह ताला ने हर चीज को हलाल करार दिया है, और चंद उसके उसूल बता दिए जो हम सूरह मायदा में जाके उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सिर्फ 5 चीजें जो आपके लिए हराम है, बाकी सारी चीजें जो है वो हलाल है। तो उस हवाले से जो है वो बात है कि शरीयत तो हमेशा से अल्लाह ताला की एक रहती है, और कोई भी जब पैगंबर जी आते हैं पुरानी, एग्जैक्टली जैसे हजरत ईसा ने भी हजरत मूसा के दीन में जो बिदात शामिल हो गई थी, यानी कि उनके उलमा ने बहुत सारी चीजों को अपने ऊपर हराम कर दिया था, तो उन्होंने यही ऐलान किया कि मैं तुम्हारे लिए उन चीजों को हलाल करने के लिए आया हूँ, और मैं उसी किताब जो तुम्हारे पास मौजूद है मैं उसी को आगे लेके चलता हूँ। यानी कि शरीयत तो सेम की सेम थी, और हजरत ईसा ने भी यही काम किया। इसी तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन अल्लाह ताला का था, न रोजे ऐसे ही फर्ज किए गए जैसे पहले की उम्मतों पर किए गए थे, सिर्फ उसके अंदर जो बिदात आ गई थी अल्लाह ताला ने यहाँ पे कुरान के जरिए से बता दिया कि कब बंद करना है कब खोलना है। तो ये हज जो है वो पहले से किया जा रहा था, उसके अंदर जो तब्दीलियां ये लोग कर चुके थे उनको सिर्फ दूर किया गया। तो टाइम हमारे पास अब बहुत शॉर्ट रह गया, तो आगे सिस्टर नुसरत आप पढ़ लें प्लीज शुरू से, तो पीछे कर लें प्लीज प्रेजेंटर को।
स्टार्ट पे 54 आयत पे ले जाएं, या 55 पे, सॉरी, ऊपर कर लें थोड़ा। जी सिस्टर पढ़िएगा फिर, नुज़रत सलीम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मेरे पास यहाँ पे 2 लोगों के हैंड रेज हैं, प्लीज एक कोई और भी हैंड रेज कर लें। 3 लोग हैं, तीनों में मैं ये रुकू डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, लास्ट टाइम हम पढ़ रहे हैं। जी प्लीज। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस जब कौला कहा अल्लाह ने, या ईसा, ए ईसा, इन्नी बेशक मैं मुतवफ़ी का पूरे का पूरा वराफ़ियों का उठाने वाला हूँ, इलैया तरफ अपनी तरफ, व मुताहिरों का और पाक करने वाला हूँ, मिन से अल्लज़ीना लोगों से कफरू जिन्होंने आपने कुफ्र पूरे किया। पूरा मुतवफ़ी का क्या मतलब बताया? पूरे का पूरा? पूरे का पूरा उठाने वाला हूँ, ठीक है, कब्ज़ कर लूंगा पूरा या का उठा पूरा लूंगा? लेने वाला। हाँ, पूरे का पूरा कब्ज़ कर लूंगा या उठा पूरे का पूरा जी, सही है, सही बताया। उठाने जी, वाला कब्ज़ भी कर हम लूंगा कह सकते हैं ना, कि पूरे का पूरा उठाने वाला हूँ, ये भी कह हाँ, सकते पूरे का पूरा, जी, पूरे का पूरा उठाने वाला हूँ, वराफियों का उठाने वाला हूँ, वराफियों का मतलब है उठाने वाला हूँ, हाँ, वो है इलैया पूरा तरफ। लेने वाला हूँ, सॉरी। मैं आपको इसीलिए जो वर्ड मेरे ख्याल में ज्यादा मुनासिब है मुतवफ़ी के लिए, वो है कब्ज़ कर लूंगा तुझे, कब्ज़ कर लूंगा तुझे, बहुत वराफ़ी सारी को जगह उठा तर्जुमा लूंगा। में मैंने पढ़ा है कि बहुत से तर्जुमे में बिल्कुल साफ साफ उन्होंने लिखा है कि बेशक मैं तुझे वफात दूंगा और उठा लूंगा, और उठा लूंगा इस तरह, और तुझे उठा लूंगा, मैं तुझे वफात अच्छा, दूंगा और तुझे उठा दूंगा, इस तरह से भी तर्जुमा मैंने मुख्तलिफ तर्जुमे मैंने इस पे बिल्कुल देखे बिल्कुल थे, बिल्कुल, आप तो सही उसमें कह इस रहे तरह हैं, से तर्जुमा हुआ हुआ था। सही कह रहे हैं, लेकिन लेकिन क्योंकि इस वक्त उम्मत में लेकिन नहीं सलमान नहीं भाई, हमने आज तक पूरे का वफात पूरा, का नहीं सुना कि उनका नहीं वफात नहीं करके वफात नहीं दी, अल्लाह पाक ने अल्लाह पूरे ताला का ने पूरा जिंदा उठाया उठाया आसमानों की तरफ। हाँ, आसमान की तरफ जिंदा किए और जिस्म के साथ किए। जी, जिस्म के देखो, साथ गए आसमानों मैंने की आपसे तरफ। कहा ना कि हम इस डिबेट में, मैंने शुरू में ही इसीलिए कहा कि हम इस डिबेट में नहीं जाएंगे। अगर आप में से लेकिन कोई क्वेश्चन है लेकिन ये मुझसे तो एक इंडिविजुअल वाज़ेह हकीकत है ना। जी, और असल में तो ये है कि मैं पूरा पूरा तुझे लेने वाला हूँ। हाँ जी, हाँ, पूरा पूरा लेने वाला हूँ हाँ, तुझे। बेशक मैं तुझे पूरा पूरा टाइम लेने कम वाला लगे हूँ, थोड़ा सा और टाइम, तो फिर इसके ऊपर है ना वापिस सवाल। प्लीज आगे पढ़िएगा। वापिस ले लूंगा, ये भी तो हो सकता है ना, वापिस ले आप प्लीज आगे पढ़िएगा, मैं हाँ, इस डिबेट में भी, मैंने आपको शुरू में कहा मैं नहीं जाना चाहूंगा, प्लीज। वराफे होगा और उठाने वाला हूँ, इलैया अपनी तरफ, व मुताहिर होगा और पाक करने के लिए, मिन से अल्लज़ीना लोगों से, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, व जाइलू और जाइलुल लज़ीना बना उन लोगों के लिए जिन्होंने तबऊ का, जिन्होंने पैरवी की, फौका फाइक गालिब लज़ीना लोगों में, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, इला तक यौमिल क़यामत के दिन तक। तुम पस जो इलैया पस तुम इलैया तरफ मरजिउकुम मेरी ही तरफ आओगे, सुम्मा इलैया मरजिउकुम पस तुम मेरी ही तरफ आओगे, फअहकुमु मैं फअहकुमु मैं फैसला करूंगा, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, फीमा पस जो तुम करते थे, फीहे तख्तलिफून इख्तिलाफात, अम्मा आगे आप पढ़ बस। लें, खाना आप पढ़ लें आगे। जज़ाकल्लाह सिस्टर नूर। सर किसका माइक नाम लिया आपने? फरहाना नुमान। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मल लज़ीना, और रहे वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफर किया, फ़ाउ अज़िबुहुम उनको मैं उनको अजाब दूंगा, अजाबन शदीदा शदीद अजाब, फिर दुनिया व फल आखिराती आखिरत में, भला हूँ और नहीं होगा उनका मिनन वमा नासरीन कोई वमा लहुम, मददगार। वलाहुम नहीं है, वमा लहुम। वमा लहुम और नहीं होगा उनका मिनन नासरीन कोई मिन मददगार। नासिरीन। मिन मिन नासिरीन, नासिरीन। जी मिन नासरीन बोला है, कोई उनका मददगार। व अम्मल लज़ीना, और रहे वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, व आमिलु सालिहाती और जिन्होंने नेक अमल किए। एक मिनट, मेरा इसमें हैंड रेज हो रहा है। फायुवफ़िहिम थोड़ा ऊपर कर दें सर। वायुवफ़ी हो जी हो गया। वायुवफ़िहिम मैं उनको पूरा पूरा दूंगा, अजूरहुम उनका अजर, वल्लाहु और अल्लाह ला युहिब्बु ज़ालिमीन नहीं पसंद करता जालिम लोगों को। ज़ालिका ये नतलुहु तिलावत की गई हैं अलई का आप पर, मिनल आयाती आयात कुरानी आयात, व ज़िक्र और ज़िक्र अल हकीम हिकमत वाली नसीहतें।
इन्ना बेशक मसला मिसाल ईसा ईसा की इंदल्लाही अल्लाह के करीब का मसली जैसा कि आदम की खलाकाहू उन्होंने बनाया खलाकाहू अल्लाह की तरफ से कि उन्होंने बनाया मिन तराबिन मिट्टी से सुमा फिर काला कहा लाहू हो जा कुन तो वो हो गया फयकूना कुन फयकून तो वो हो गया अल हक़्क़ु जज़ाकल्लाह। आगे सिस्टर फरहाना आप पढ़ लें, फरहाना खान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हक़्क़ु ये हक़ है मिर रब्बिका आपके रब की तरफ से, फला तो ना तकुन आप हो मिनल मुमतरीन शक करने वालों में से। फमन बस जो हाज्जका हुज्जत करे आपसे फीही इसमें मिन बादी बाद इसके माँ जो जा अका आ गया आपके पास मिनल इल्मी इल्म में से, फ़कुल तो कह दीजिए तालो तुम सब आ जाओ, नदऊ हम बुलाते हैं अबना अना बेटे अपने व अबना अकुम और बेटे तुम्हारे व निसा अना और औरतें अपनी व निसा अकुम और औरतें तुम्हारी व अनफुसना और अपने आप को यानी खुद को व अनफुसकुम और तुम सबको सुम्मा फिर नबतहिल हम गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं फनजाल फिर हम डालें लानतुल्लाह अल्लाह की लानत अलल कादिबीन झूठों पर। इन्ना बेशक आदा ये ला हुआ यकीनन वो अलकससुल हक हक किस्से हैं सच्चे वमा और नहीं मिन से इलाहिन कोई इलाह इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा व इन्ना और बेशक अल्लाह अल्लाह ला हुआ यकीनन वही अल अजीज बहुत ज़बरदस्त है, अल हकीम बहुत हिकमत वाला है। फ़इन फिर अगर तवल्लौ वो सब मुँह फेरें फ़इन अल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला अलीमुन जानने वाला है, खूब जानने वाला है बिलमुफ्सिदीन फसाद करने वालों को। जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा आप सबने। और आप लोगों से मैंने कहा था अली भाई आप अगली क्लास में तो अवेलेबल होंगे ना, नेक्स्ट जो क्लास होगी, क्योंकि आपका वो जो पोर्शन है ग्रामर का, या तो ये कि हम एक रुकू जो है उसी को रखते हैं, उसमें ये है कि आपको थोड़ा सा उसमें ज्यादा टाइम दे देंगे, जो आज का मिस होगा फिर वो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। एक्सक्यूज मी सलमान भाई, मेरा हैंड रेज नहीं है हुआ नहीं आपका नहीं आया हुआ मेरे पास। मैंने 100 सालों से किया हुआ है, पता नहीं क्यों नहीं आया आता आपका मेरा। मैं तो आपको खुद भी शो हो रहा है अगर आपका रेज हैंड लिखा भी हुआ है और हाथ ऐसे आया हुआ है ऊपर। आप मेरे ख्याल में बाकी सारे भी देख ही रहे होंगे, आपका हैंड रेज नहीं है। एक्सक्यूज मी, अब देखें जरा, अभी आ गया जी, अभी आ तो गया। ये लोअर हैंड लिखा होता है ऊपर, तब आ जाता है। बस अब आप याद रखें जिस तरह आता है। ये आप एक ऊपर काम लोअर करें, हैंड अब याद नहीं, असल में हो ये रहा होता है कि आप हैंड रेज करें, हैंड लो करें, आप उल्टा देके बस। तो मैं कब से वेट कर रही हूँ चलिए मैं आपकी एक राय तक मैं सुन लेता हूँ। मैं अली भाई अगला रुकू एक ही रखूं या दो रखूं? मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि अगर आप नहीं, मैं अगली दफा सुनाऊंगी इंशाल्लाह। दो ही कर ले रुकू, जरा दो थोड़ी कर ले। तेज हो रफ्तार। हाँ ठीक है, रख लें। मेरे ख्याल में थोड़ा सा जो है ना अल्फाज की पहचान के ऊपर अपनी दफा रखें, क्योंकि आज की क्लास में अल्फाज की पहचान पे नहीं हुआ, और हमारे ये दोनों रुकू के अंदर जो अल्फाज की पहचान में अगर कोई चीजें हैं, मतलब आज का रुकू और अगला रुकू, उन सब में मिला करके अली भाई अगर तैयार कर लें और हमें थोड़ा समझाएं इसके ऊपर, तो जज़ाकल्लाह होगा। अगला एक ही रुकू हो या दो में, ये सवाल है ना आप लोगों से। एक ही रखें ना सलमान भाई, क्या हम दो रुकू करें, फिर दो टाइम नहीं बहुत सलमान ज्यादा हो भाई, जाएगा, फिर लोग पूरा नहीं नहीं हो पाता। सलमान भाई आप ये देखें कि उस नए रुकू में कितने अल्फाज जो है ना वो नए हैं। अगर नए अल्फाज ज्यादा हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा, अगर पुराने अल्फाज हैं तो फिर कोई मसला नहीं। हाँ ये बात भी मुनासिब है, आप इसको देख लें। फिर ऐसा करिएगा, आप देख लीजिएगा, अगर नए अल्फाज आपको ज्यादा मिले तो एक ही रख लीजिएगा, वरना नहीं तो दो रख मेरे ख्याल में लीजिएगा। अली भाई जो है ना वो थोड़ा ज्यादा पोर्शन कर लेंगे ग्रामर का। ठीक है अली भाई? हाँ मैं सलमान भाई एक बात कहूँ, जी एक बात कहूँ अगर इजाजत दें। जी सर ऐसे प्लीज। मौके तो मैं तलाश करता हूँ जहाँ मेरा सबक छोटा होता है, जब क्लासेस होती हैं कि ओके चलें उस दिन जो है ना हम थोड़ा सा फितनागिरी करते हैं, यानी कि आजमाइश करते हैं। आप ठीक जो है है ना पिछले रुकू में से हम सवालात पूछ लेंगे कि भाई आपने ये पढ़ा तो कैसे समझा, इस लफ्ज को कैसे समझा, या आप ठीक है पूछ लें या हम आपसे पूछ लेंगे। ठीक है तो ये कर लेंगे, ठीक है पिछले रुकू में से आप थोड़ी सी मेहनत करें, अल्फाज जमा करें और फिर उस पर ऑल सवाल राइट, कर लें, फिर अगला रुकू पूरा पढ़ लेंगे। ठीक हो गया सर, फिर एक ही रुकू पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी आपका जो आज वाला अच्छा, लेकिन आपने मैं जो एक छोटी आज सी पोर्शन गुजारिश जो आपने करना बांटा चाहूंगा, ना अगर जो इजाजत दें, आज मेरी क्लास तो नहीं है। हाँ जी जी बताइए सर प्लीज। आप तो सॉरी, मेरी असल में शायद नेट स्लो है, आवाज लेट आ रही है आ मुझे। रही है, सही आवाज आ रही है बिल्कुल। सही आ रही है। अच्छा, एक बहस में हम पढ़ते हैं, कुरान करीम जो है जिस उसलूब में बात करता है उस पर हमारी तवज्जो नहीं जाती। अल्लाह ताला जितने भी माजी के किस्से बयान करते हैं उसमें हरगिज भी तफसीलात नहीं करते, क्योंकि मकसद ही नहीं है। सिर्फ बताना होता है कि ये हुआ था, लेकिन तवज्जो किस बात पे, जो उसके बाद नसीहत आने वाली होती है, कि ये नसीहत पकड़नी है।
हम लोग करते क्या है, उस डिबेट में पड़ जाते हैं, उस नसीहत को छोड़ देते हैं। तो ये डिबेट क्या करता है, डाइवर्ट करता है हमारे जहनों को। आप सूरह अल कहफ को पढ़ लें, आप उसमें हैरान होंगे, किस्से अल्लाह ताला बयान करते हैं, अजीब किस्से, बिल्कुल फितरत से मुख्तलिफ किस्से। अल्लाह ताला आखिर में कहते हैं कि मैं कानून से बाला था। इसका मतलब ये अल्लाह ताला में जो चीज़ बताना नहीं चाहते हम उसमें क्यों पढ़ रहे हैं। अब एक सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया गया या वफात दे दिया गया? यहाँ पर ये डिबेट है ही नहीं। डिबेट ये है कि अल्लाह ताला अपने रसूल को इंसानी मतलब इन मामलात में, कत्ल वाले मामले में या उनकी तजलील नाउजुबिल्लाह करने के मामले में छोड़ते ही नहीं है। उसूल ये है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रसूल थे, उनको उठा लिया या वफात दे दिया, ये अल्लाह जानते हैं, हमें नहीं पता। कुरान ये बता रहा है, दो तर्जुमे निकल रहे हैं, हमें नहीं पता। हम उस डिबेट में ना पड़े। बस ये उसूल साबित हो गया कि ईसा अलैहिस्सलाम को उनके ऊपर नहीं छोड़ा। अगर हम इस बात को पकड़ के अगली आयतों पे चले जाए तो शायद बहुत कुछ हम और समझ लें। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। अच्छा अली भाई, एक चीज ये बताएं, क्या कुरान में इख्तिलाफ मिल सकता है? क्या इख्तिलाफ हो सकता है? और अगर इख्तिलाफ मिले तो क्या हमें इस पे सवाल करके अपना जो अगर कुछ हमें कंफ्यूजन हो रही है उसको हम क्लियर करने के हक रखते हैं, या हम समझना अताना कर देना चाहिए हमें? सरफराज भी इसमें एक बात तो मेरे ख्याल में शायद अली भाई की आवाज़ नहीं आई, मैंने कहा मैं ही जवाब दे देता हूँ। देखिए, आपका सवाल ये है कि क्या हम कुरान पाक में कोई इख्तलाफ कर सकते हैं? कुरान से तो कोई भी इख्तलाफ कर ही नहीं सकता, लेकिन अब एक सवाल ये पैदा होता है कि अभी हमारी पूरी डिटेल अभी डिस्कशन हो रही है, तो कुरान तो हमें खुद दावत दे रहे हैं ना कि अफला या ताकिलून अफला या तदब्बरून, कि तुम जो अकल से काम नहीं लेते, तुम तदब्बुर से काम नहीं लेते। फिर कुरान पाक से किसी भी आयत के मतलब निकालने के लिए हम कुरान को मुख्तलिफ जगहों से देखेंगे भी तो सही। अभी आप ये मुझे बताएं कि जब हम सूरह माइदा का एंड पढ़ेंगे, वहां पर अल्लाह ताला की और हजरत ईसा की कम्युनिकेशन है। अब वहां पे उस कम्युनिकेशन को जब हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें हम डिबेट के बाद हम देखेंगे कि उसमें इनके क्या अल्फाज थे, क्या मानी थे, तो आप किसी भी राय पे बहुत आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। असल में हमारी कौम जो है वो थोड़ी सी जज्बातियात की तरफ से, आपको पता है कि कोई भी एक पॉइंट जो है वो माइंड में जब बैठा होता है, और बैठने के बाद इवन आप पर्दे के मामले में देख लें। अब मैं आलिम, क्योंकि हम लोग कभी भी किसी आलिम का नाम लेते नहीं और कोट नहीं करते, तो मैं भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन अक्सर पर्दे के मामले में एक डिबेट जो है वो एक ऐसी आ जाती है कि उसमें जो सूरह अहज़ाब में आयात हैं, तो कुछ उलमा उसके मीनिंग बिल्कुल सियाको सबाक से हट के ले लेते हैं। तो अब मैं आपसे कहा ना कि जब वो आयात आएंगी, वो जगहें आएंगी, तो आप जब अपना माइंड को ओपन करके बैठेंगे, तो फिर कुरान तो अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन किताब ऐसी दे दी है जिसकी कोई मिसल मौजूद नहीं है, और जो अल फुरकान है, हक और बातिल को परखने की कसौटी है। अब उसके लिए जब हमने किसी भी मीनिंग को लेना है, मैंने आपको एक मिसाल, सिर्फ मेरी एक मकतब फिक्र के शख्सियत से मेरी एक छोटी सी डिबेट हुई थी। तो अब उन्होंने मुझे कहा कि जी हम तो अपने इमाम को हरफ आखिर मांगते हैं। मैंने कहा जी आप कुरान से मुझे बता दें कहाँ पे लिखा हुआ है। तो उन्होंने मुझे सूरह निसा की आयत नंबर 55 बता दी। तो उसमें लिखा हुआ वातिउल्लाह वातिउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम। उन्होंने कहा जी ये देखें लिखा हुआ उलुल अम्र मिनकुम कि हम अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, उलुल अम्र की इताअत करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी। तो मैंने कहा आप ये मुझे बताएं कि अब उन्होंने उलुल अम्र के जो मीनिंग लिए थे वो बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लिए थे। मैंने कहा जी पहली बात तो ये है कि आप अगर तमाम तफासिर देखें उठा के, तो उलुल अम्र का जो मीनिंग है उसके मीनिंग ये है कि एक घर का सरबरा जो है वो उलुल अमर होगा, कॉलेज का प्रिंसिपल जो है वो उलुल अमर होगा। इसी तरह से कोई मींस के जैसे हमारे मुल्क का प्रेसिडेंट या वजीर आजम जो है वो इस मुल्क के लिए उलुल अमर होगा। तो मैंने कहा बाकी आप इन सारी बातों को छोड़ें, डेफिनेशनों को भी छोड़ें, आप आयत को पूरा लेके पहले पढ़ें। तो उसकी आधी आयत उन्होंने उठाई थी। आगे आयत को जब पूरा किया तो उसमें लिखा था कि जब तुम आपस में इख्तलाफ में पड़ जाओ तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौट जाओ। अब उस आधी आयत के ऊपर पूरा एक मकतब फिक्र जो है वो खड़ा हो गया। तो ये है कि जब आप कुरान पाक से कोई नतीजा निकाल रहे होंगे तो उसके लिए फिर आपको उसकी पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखना होगा, तमाम सियाको सबा को देखना होगा, हुजूर पाक साहबा ने उसके ऊपर क्या, उनके क्या मीनिंग लिए, क्या मफहूम लिए, तो फिर कोई नतीजा जो है हम उसमें पहुंच सकते हैं। तो सर मेरे ख्याल में और कुछ कुरान में इख्तिलाफी बात तो नहीं मिलेगी ना, कोई भी दीन के हवाले से जो भी बात होगी इसमें कोई इख्तिलाफ ही बात नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, उसमें इख्तिलाफ कैसे हो सकता है? देखिए इख्तिलाफ तो बाज़-औक़ात अल्लाह के कलाम में इख्तिलाफ नहीं हो रहा, राय में इख्तिलाफ हो रहा है। बाज़-औक़ात मुख्तलिफ, जैसे कि मुख्तलिफ हमें सहाबा से भी मिलता है कि कुछ लोग जो हैं वो कुछ मीनिंग्स जो हैं वो उसको उस कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं कुछ के। तो इसमें आपको मैं जैसे यही कहूँगा कि अगर कोई टू द पॉइंट जब बात होगी तो हम उस पर बात कर लेंगे। जज़ाकल्लाह। चलें सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अली भाई आपकी को कोई चीज़ और कहनी है तो कह दें। और दूसरा सिस्टर फ़खरुन्निसा से मैंने कहना था कि सिस्टर आबिदा जो है वो चलेगी, उन्हें मैसेज कीजिएगा। उन्होंने क्वेश्चन अगर वो शुरू में कर रही थी, लेकिन मैंने अगर उनसे कहिएगा कि मुझसे पर्सनल पे क्वेश्चन कर लें, ज़्यादा बेहतर है।
मेरे ख्याल में क्लास को क्लोज करते हैं, टाइम ऊपर हो गया। तो अल्लाह हाफिज जी आप सबको। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज अल्लाह हाफिज। जी, जज़ाकल्लाह सिस्टर फखरुन्निसा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।